जय हिंद साथियों। आपका आपके एसएस क्लासेस परिवार में स्वागत है। टाइम एंड वर्क की हमारी एक क्लास इससे पहले हो चुकी थी, दूसरी क्लास है हमारी। आइए शुरू करते हैं हम। कल हमने 20 क्वेश्चन किए थे, 21 में से आज शुरू करते हैं। तो अगर कोई जैसे नया बच्चा अगर क्लास में आया हो तो वो पहले इससे पहले वाली एक क्लास हो चुकी है, उस क्लास को पूरा कर ले, फिर इस क्लास में आए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पुराने बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करके आए होंगे। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस जरूरी है आपके लिए, प्रैक्टिस जरूर करना जो मैं पढ़ाऊँ, उसके बाद आगे करते हैं। आइए देखते हैं। आपके पास कोई भी किताब होगी उससे प्रैक्टिस करना। और फिर नए बच्चे अगर कोई हो तो मैं बता दे रहा हूँ, मैंने जो 20 सवाल करा दिए हैं पिछली क्लास में, उसके बाद ये क्लास कराऊंगा। और फिर आगे चल के जब हमारा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद इसकी पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वीडियो के हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम लिंक का। ठीक है, उस पर जाके क्लिक करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में चले जाएंगे, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, आपके लिए हमारी ये मिल जाएगी पीडीएफ वगैरह क्लास की। ठीक है, लेकिन कब मिलेगी? जब क्लास पूरी हो जाएगी, मतलब टाइम एंड वर्क चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिनों में? 16 दिनों में। सी और ए इस कार्य को 32 दिनों में, सी और बी इस कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने 12 दिनों तक कार्य साथ किया, शेष कार्य समाप्त करने में सी को कितने दिन लगेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी एक साथ करते करते हुए कितने? 16 दिन। बस ए और बी एक साथ हमने कार्य करा दिया, 16 दिन में करते हैं। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है सी और ए, फिर सी और ए, सी और ए कितने दिन में करते हैं? फिर सी और ए 32 दिनों में। तीसरा ऑप्शन और दिया है इन्होंने, तीसरा क्या दिया है? सी और बी, सी और बी। तीसरा ऑप्शन है सी प्लस बी। ये तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं? ये करते हैं 24 दिनों में। ठीक है, 24 दिनों में। तो ये कह रहे हैं उन्होंने 12 दिनों तक साथ कार्य किया। ये चीज बात की, तो हमने कहा सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो टाइम एंड वर्क का, क्या करते हैं? इनका एलसीएम तीनों का लासा निकालते हैं। 16 और 32 का निकालना, देखो 16 से 32 पूरा कट जाएगा, 32 हो जाएगा, लेकिन 24 से कटेगा क्या? 32 नहीं कटेगा। तो 16, 24, 32 बड़ी संख्या लेके चलते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या का दूना करो शॉर्टकट में। 32 दूनी 64, 64 कट रहा है, 16 से तो कट ही रहा है, 24 से नहीं कट रहा। 32 तिया 96। अब 96 देखना, 24 से भी कट जाएगा, 24 चौका 96, 16 से भी कट जाएगा, 16 तक 96। तो क्या लासा ले लें हम? 96। क्या लासा ले लें हम? 96। 96 आ गया लासा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? लासा की बात क्या करते हैं? हर एक संख्या से विभाजित करते हैं ऐसे। जैसे 16 है, 16 से 96 को भाग कर दो, 16 पंजे 16 छक 96, कितना? 16 छक 96। 32 से करो, 32 तिया 96। 24 से करो, 24 चौका 96। तो ये इनकी क्या आ गई? इनकी इफिशियंसी आ गई सबकी। ठीक है, इफिशियंसी का मतलब क्षमता। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। सी और ए कितना काम करेंगे? 3 और 4। अब ये देखना, सबसे पहले मैंने ये कल क्या सवाल में क्या बताया था? ये बताया था यहाँ पे ए है एक बार, ये एक दो बार, तो दो बार ए आ गया, बी एक बार और एक बार दो बार, सी देखो एक बार और एक बार। यानी बोले हर चीज दो बार आ रही है, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई? 2 गुना ए प्लस बी प्लस सी। ये जो कराया ये कल कराया। ठीक है, नए बच्चों के कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहली क्लास देख लें। ठीक है, उसके बाद ही आए। बराबर कितनी हो गई? 2a+b+c कितनी? क्योंकि दो क्यों लिखा बाहर? क्योंकि सब दो दो बार है। ए देखो दो बार, बी दो बार, सी दो बार। 6 इसकी है, 3 इसकी है, 9 और 4 13। सबकी इफिशियंसी कितनी हो गई? 13। 13 हो गई। 6 3 9 और 4 13। तो हमें केवल a+b+c की निकालनी है। ए प्लस बी और प्लस सी की इफिशियंसी निकालनी है, तो कितनी हो गई? 13। ये 2 बटे में आ जाएगा, 13 बटे। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है देखना। अब ये कह रहा है उन्होंने 12 दिनों तक साथ कार्य किया। 12 दिनों तक साथ कार्य। अच्छा एक बात बताओ, हम इस लाइन से आपके लिए अच्छे से समझाएंगे, एक लाइन खींच देते हैं हम। इस लाइन से आप नंबर लाइन से अच्छे से समझेंगे। देखो, कोई भी काम ठीक था, इन्होंने कितने दिन किया? 12 दिन। कितने? 12 दिन। 12 दिन क्या किया? साथ में 12 दिन, साथ में 12 दिन किसने साथ में? ए ने और बी ने और सी ने 12 दिन साथ काम किया है। ठीक है, ऐसा लिख दिया। यहाँ तक इतना काम कर लीजिए, मतलब इतना काम कर लिया यहाँ पे।
ए ने, बी ने, सी ने, तीनों ने कितने 12 दिन। तो ए बी सी इफिशिएंसी कितनी है 12 दिन। क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने दे रखा है, उन्होंने 12 दिनों तक साथ काम किया। हमने यहाँ से काम शुरू किया, यहाँ से काम शुरू किया और यहाँ तक इन्होंने 12 दिनों तक साथ में काम किया है। तो 12 दिनों में इन्होंने कितना काम किया है ये देखना। 12 गुणा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कितना काम करते हैं एक दिन में 13/2। क्यों? क्योंकि देखो ए प्लस बी इतना करता है, सी प्लस ए इतना करता है। ये होता है एक दिन का काम, क्षमता का मतलब एक दिन का काम। तो इन्होंने कितना काम किया ए प्लस बी और प्लस सी ने, क्योंकि इन्होंने बोला साथ मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 13/2। तो 12 की गुणा कितने से करते हैं 13/2 से। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो 13 की गुणा 6 से कर देंगे, 13 छक 78। कहने का मतलब कितना काम कर लिया इन्होंने 12 दिन में 78 काम कर लिया। ठीक है, इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा अलग साइड से लिख देते हैं। देखो कैसे, तो इतना कर दिया। तो हमने देख लिया ए बी और सी तीनों ने मिलकर कितने 12 दिन काम किया। तो 12 दिन में कितना काम कर लिया 12 गुणा इनकी इफिशियंसी कितनी है 13/2 तीनों की। ठीक है, तो 12 गुणा 13/2 कितना हो गया 13 से 78। इन्होंने हमारा टोटल काम कितना था 96, उसमें से 78 इन कर दिया। तो कितना काम बचा 96 में से 78 घटा दो, 16 में से 8 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 8, 8 में 7 गया 1। अब काम रह गया हमारा 18। क्यों घटाया 78? क्योंकि इन्होंने बोला है उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया। तो 12 दिनों तक काम किया है, ठीक है, एक साथ। एक साथ का मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर। इनकी इफिशियंसी कितनी है ए प्लस बी प्लस सी की 13/2। तो 13/2 से गुणा कर दिया हमने 12 की, हमारा आ गया 78। तो कहने का मतलब 96 काम था, उसमें से 78 काम डन हो गया। ठीक है, 78 काम कर लिया। अब देखना आप क्या कह रहे हैं, कहना शेष कार्य समाप्त करने में। तो शेष कार्य हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 18 काम। 18 कार्य रह गया, शेष वर्क रह गया हमारे पास 18। तो कहना सी को कितने दिन लगेंगे। अच्छा एक बताओ, अब सी की इफिशियंसी कितनी है, अब कैसे पता करें। अच्छा एक बात बताओ हम सी की इफिशियंसी ऐसे निकालेंगे क्योंकि हमें जरूरत है सी की इफिशियंसी की। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है बताओ। अच्छा 13/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। एक चीज देखो, एक चीज आप यहाँ समझो, यहाँ पे समझो। ए प्लस बी और प्लस सी तीनों की इफिशियंसी कितनी है 13/2। 13/2 को हम 6.5 लिख सकते हैं 6.5। कैसे? 2 से 13 को भाग कर दो, 2 छंग 12, एक बचा, एक जीरो लगा दिया तो 0.2 10। 13/2 का मतलब 13 का आधा 6.5। ठीक है, इनकी 6.5 एफिशिएंसी है। अब हम सी की कैसे निकालेंगे, सी की देखो कैसे निकालेंगे। ए प्लस बी की हमें पता है, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितना है भाई साहब 6 है। ए प्लस बी की हमें पता है 6 है। तो सी की कितनी रह गई बताइए, इफिशियंसी ऑफ सी कितनी रह गई, इफिशियंसी सी की रह गई आधी। क्यों आधी का मतलब 0.5। कैसे? क्योंकि ए प्लस बी की इफिशियंसी देखो यहाँ निकली थी 6। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें तो देखो 13/2 है, उसमें से 6 घटा देना, तब आ जाएगी आपकी 1/2। कैसे भी कर लो, मैंने ये समझाने के लिए इस टाइप से लिख दिया। आपका कितना बचा 0.5 एफिशिएंसी बचा। ठीक है, अब काम कितना करना है हमें, अब यहाँ पे आ जाओ। अब जो काम रह गया हमारा, काम कितना रह गया 18। ठीक है, उसे करेगा कौन अब, उसे सी करेगा। सी कितना करता है एक दिन में काम इफिशियंसी 0.5। तो 0.5 से भाग कर दो, कितना कितना दिन में कर पाएगा देखो। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 तियां 15, 3 जीरो 30, 5 छंग 30। तो कितने आ गए 36 दिन। तो जो काम बचा हुआ था उसे सी कितने दिनों में करेगा 36 दिन में। आइए इस टाइप की कुछ और सवाल करते हैं, फिर समझ में आएगा अच्छे से देखो कह रहा है ए और बी एक साथ काम करते हुए 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सी और ए मिलकर इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और सी और बी मिलकर इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, शेष काम सी कितने दिनों में। देखो सेम टू सेम उसी का कॉपी है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है एलसीएम लेना। कैसे? ए प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, कितने दिनों तक कर रहे हैं ए प्लस बी 10 दिनों में काम कर सकते हैं। ठीक है, अगले कह रहे हैं सी और ए कितने दिनों में कर सकते हैं 20 दिनों में। फिर इसके बाद क्या हुआ, सी और बी मिलकर इसे 15 दिनों में सी और बी मिलकर इसे कितने दिनों में करते हैं 15 दिनों में। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमारा होता है एलसीएम लेना। तीनों का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 20, 15 और 10 का। 10 और 20 का तो 20 ही हो जाएगा क्योंकि 10 से 20 डिवाइड हो रहा है। अब 15 से 20 डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करते हैं जो बड़ी संख्या होती है उसका नेक्स्ट मल्टीपल देखो। देखो 10 20 है तो 20 का अगला क्या होता है, गुणा करो 2 से, 20 दूनी 40। अब 40 भी 15 से नहीं घट रहा तो अगली संख्या से फिर गुणा करो, 20 तिया 60।
अब देखो 60 10 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा और 15 चौका 60 कट जाएगा, तो इनका एलसीएम कितना हो गया 60। और जिसे एलसीएम नहीं निकालना आता तो एलसीएम एचसीएफ की हमारी पीछे क्लास हमने कराई दी है, वो क्लास आपको करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इनकी इफिशियंसी निकालो कैसे। 10 से 60 के लिए भाग करेंगे, कितना हो गया 10 छंग 60, 20 से करो 20 तियां 60, 15 से करो 15 चौका 60। ठीक है, 6 3 और 4 देखो 6 3 4 इनकी हो गई इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्षमता। ठीक है 6 3 और 4 हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखो ए यहाँ इसमें 2 बार है, आ गया। ऐसे ही बी देखो, सी भी एक बार 2 बार है, और ऐसे ही बी भी देखो 1 बार 2 बार है। तो 2 ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 6 3 9 4 13, सेम 13, पिछले सवाल की तरह सेम हो गई। अच्छा, उसमें 13/2 दो किया था, हम यहाँ पे दशमलव से करके दिखाते हैं कैसे। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, कितनी हो गई, कितनी हो गई भाई साहब 13, और ये 2 किस में पहुंचेगा बटे में, तो 2 से एकम और 2 से काटना, तो इसे 6.5 ही आएगा। तो कितना डायरेक्ट 6.5 लिख देते हैं, 13/2 नहीं लिखा, 13/2 लिखते फिर 6.5, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस टाइप से पूरा सवाल कराते हैं। अब देखो कैसे, 6 3 9 4 13 एफिशिएंसी हो गई दोनों की 60 20 60। अब देखो आगे कितना करना है, कह रहे हैं उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। अब देखो नंबर लाइन से समझो, हमने नंबर लाइन खींची, ठीक है, कोई काम हमारा इतना पूरा होना है, इतना काम होना, उसमें से इतना काम किया उन्होंने, कितना, इतना काम कह रहे हैं इन्होंने किया 8 दिनों तक एक साथ काम किया। किसने, ए प्लस बी प्लस सी ने, कितने दिनों तक 8 दिनों तक, तो 8 दिनों तक किसने काम किया एक साथ, ए प्लस बी और प्लस सी ने। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं 6.5, तो 8 दिन में कितना करेंगे, तो 8 की गुणा कर दो, इससे 8 की गुणा कर देंगे 6.5 से, तो गुणा करो भाई साहब 8 की 6.5 से, तो कितना होगा देखो, 8 पंजे 40 का जीरो हासिल 4, 8 छंग 48 और 4 52, एक के बाद दशमलव है तो दशमलव यहाँ लगा दो, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता तो हटा दो, कितने हो गए 52। कहने का मतलब हो गया 52 काम इन्होंने कर लिया, यहाँ तक कितना काम कर लिया 52। अब क्या करते हैं, यहाँ तक हमारा 52 काम हो गया, अभी काम कुछ रह गया है ना। अब देखो टोटल काम हमारा कितना था 60, हमारा टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क हमारे पास था 60। ठीक है, उसमें से कितना डन हो गया, कितना कर लिया 52 कर लिया, तो हमारे पास कितना बचा, शेष कितना बचा हमारे पास, 8 काम बचा, कितना बचा 8, क्योंकि इसमें से घटा दो तो शेष काम रह गया हमारे पास 8। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं शेष काम को, शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अब शेष काम हमारे पास 8 बचा है, 8 हमें करना है काम, और किससे कराना है सी से, 8 काम कराना है, किससे कराना है सी से, तो सी की इफिशियंसी पता होनी चाहिए, सी एक दिन में कितना काम करता है उसके हिसाब से 8 का पता चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें देखो a प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी कितनी है 6.5, ठीक है, उसमें ए और बी की कितनी है भाई साहब 6 है, ए और बी की कितनी है 6 है ना, ए और बी की इफिशियंसी 6, तो सी की कितनी रह गई, टोटल में 6.5 करनी है, ए और बी की मिलकर 6 हो गई, तो सी की कितनी रह गई, इफिशियंसी ऑफ सी कितनी रह गई 0.5, मतलब आधी, आधी तो रह गई, क्योंकि ए प्लस बी का मिलकर 6 हो गया, तो बचा जो आधा वो किसका है सी का, तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी हो गई 0.5, तो बस सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो 0.5 से। क्यों करेंगे सी की एफिशिएंसी, क्योंकि इसके बाद इन्होंने काम छोड़ दिया, केवल सी ने किया है जो बचा हुआ काम 8 बचा। अब 5 से 8 को भाग कर दो 16 पंजासी कितना आएगा 16 आएगा, तो 16 डेज ये हमारा आंसर हो गया। बचा हुआ काम सी कितने दिन में करेगा 16 दिन में। ठीक है, अब 5 से 8 को भाग करके 16 कैसे आ गया देखो, समझो 8 हमने कितने से भाग किया 0.5 से, दशमलव हटाएंगे यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 5 एकम 5 और 16 पंजे 80, समझ गए। आगे देखो 2 सवाल करा दिए एक टाइप के, आगे देखो तीसरा सवाल क्या है। ए एक काम को 16 दिनों में, ठीक है, बी उसे 12 दिनों में, उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर ए चला गया, बी ने शेष काम को अकेला पूरा किया, काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। अच्छा थोड़ा सा अलग है, बदला हुआ, लेकिन समझो ए ने कितने दिन में काम कर सकता है 16 में, ठीक है, उसके बाद कह रहा है बी उसे 12 दिन में कर सकता है। आपकी क्लास है सही, क्लास ओके चल रही है, ठीक है। देखो आइए अब देखते हैं, ए 16 दिनों में बी 12 दिनों में, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, दोनों का एलसीएम लेना, 16 और 12 का एलसीएम लो,
बड़ी संख्या 16 है, 12 से नहीं कट रही, तो 16 दूनी 32, 32 भी नहीं कटेगी 12 से, 16 3 48, तो 12 से कट जाएगी, 16 12 चौक 48 होते हैं, एलसीएम आ गया 48। तो अब 16 तियां 48 और 12 चौक 48। ठीक है, आगे क्या करना, आगे देखो क्या कहना है। टोटल काम कितना हो गया 48, एक दिन में कितना करेगा 3, भी एक दिन में कितना करेगा अब 4। अब कह रहे हैं उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। बस सिंपल तरीका आपको अच्छे से समझाने का, क्या नंबर लाइन से ही समझो। कोई काम है 4 दिनों तक किया, 4 दिनों तक एक साथ काम किया है, किसने, ए और बी ने। तो 4 दिनों तक ए और बी ने कितना काम कर लिया, देखो 4 दिनों तक ए और बी ने एक साथ काम किया है, क्योंकि उन्होंने बोला है 4 दिनों तक एक साथ काम किया। ठीक है, तो 4 दिनों तक एक साथ काम किया, तो कितना काम कर लिया 4 दिनों तक ए और बी ने। ए और बी कितना काम करते हैं एक दिन में, एफिशिएंसी ए और बी कितने, ये 3 करता है और बी कितना करता है 4, तो दोनों मिलके कितना काम करते हैं 7। तो 4 सत्ते 28, 28 काम कर लिया हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ यहाँ तक कर लिया काम, अभी काम तो रह गया भाई साहब, कितना 48 था, उसमें से 28 कर लिया, कितना रह गया हमारे पास 48 में से 28 गया 20 काम अभी रह गया है ना। केवल कितना हुआ है अभी, अभी तो 28 हुआ है ना, 20 रह गया। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे वो बोलता जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं काम किया और फिर ए चला गया, अब यहाँ पे इतना काम कर लिया, फिर उसके बाद ए क्या हुआ, ए चला गया भाई साहब, ए ने कट कर दिया, बोला हम नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे। कहने का मतलब ए जो काम कर रहा था यहाँ पे, तो ए क्या हुआ, ए चला गया वो। ठीक है, ए चला गया, अब कौन रह गया, केवल बी। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। शेष काम कितना है भाई साहब, बी। अब बी है, अब शेष काम कौन कर रहा है, यहाँ पे बी कर रहा है, बी तो कर रहा है, यहाँ पे दोनों कर रहे थे, अब यहाँ केवल बी कर रहा है काम शेष। ठीक है, अब तो बी कितना करेगा, बी ने पूरा कर लिया काम, वो बी का कितना काम है 20। अब देखो कितने दिन में पूरा करेगा, देखो अगर दिन पता हो तो एफिशिएंसी से गुणा कर दो, काम निकल आता है। अब फिर काम पता हो और दिन करना है, कितने दिन किया है तो उसकी एफिशिएंसी से भाग कर देते हैं बस। अब तक जो करते आ रहे हैं, पहली क्लास में हमने किया था, काम कितना है 20, करना किसे है, बी को। तो बी एक दिन में कितना करता है 4, तो बी की एफिशिएंसी से 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यही तो होगा। देखना क्या करना है, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, तो कितने दिन तक किया काम, 5 दिन, कितने 5 दिन, ये हो गया 5 दिन, 5 दिन में काम किया। ठीक है, बी ने, लेकिन आगे क्या कह रहा है देखो, कह रहा है काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन काम किया। अच्छा, पूरा समाप्त करने के लिए, अच्छा एक बताओ, 5 दिन तो ये शेष काम समाप्त किया था उसने, 5 दिन किया था ना जो शेष काम बचा था। अच्छा और एक बताओ, ए के साथ में किया, इसमें भी तो बी ने किया था, बताइए, इसमें देखो बी ने यहाँ पे भी किया है और यहाँ पे भी किया है, ए छोड़ के चला गया है केवल। तो वही पूछ रहा है, काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों काम किया। शेष काम का पूछते तो 5 दिन आ जाती, लेकिन है कुल काम, कुल कितने दिनों काम किया बी ने। अच्छा, बी ने देखो यहाँ पे भी काम किया है, यहाँ पे किया है, क्यों, एक के साथ मिलके किया है, तो 4 दिन तो ये किया है उसने और 5 दिन ये, तो टोटल काम कितने किया है, टोटल डेज, टोटल डेज ऑफ बी, बी ने कितने दिन काम किया बताओ, 5 दिन ये और 4 दिन ये साथ में किया था ना, बोले 4 दिन साथ में काम किया, 4 दिनों तक एक साथ, तो 4 और प्लस 5 इक्वल टू कितने आ गए 9 डेज। ठीक है, समझ गए, तो 9 दिन बी ने टोटल काम किया है। ठीक, आगे देखो, जैसे जैसे वो बोलेंगे हमें सेम टू सेम वैसे ही करना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हो रही है तो एक बार पहली क्लास दोबारा देख ले, उसकी रिवीजन कर लें अच्छे से, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में कर सकता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, और बाई उसी काम के 5वें भाग, आधा मतलब 1/2, 5वां मतलब 1/5, कोई दिक्कत नहीं। या डायरेक्ट लिख दो, एक्स किसी काम के कितने भाग को, आधे भाग को, तो हम कैसे निकालते हैं उसे पूरा करने के लिए, पहली क्लास में कल खूब समझाया है कैसे। एक्स है, ठीक है, अरे क्या हो रहा है ये, एक्स कितना, आधा काम, आधी का मतलब 1/2 होता है, एक्स आधा काम कितने दिन में करता है भाई साहब 20 दिन में, यही तो दिया, एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में, तो एक्स आधे भाग को कितने 20 दिन में, तो इधर गुणा हो जाती है ऊपर वाले से करता है, तो एक्स का टोटल कितना आ गया, एक्स का आ गया भाई साहब 20 दूनी 40 दिन, तो एक्स कितने दिन में करेगा कोई काम 40 दिन में। ठीक है, ये आगे निकल के एक्स का टाइम। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बाई उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में, बाई उसी काम के 5वें भाग, 5वें का मतलब 1/5,
कितने दिन में करता है भाई साहब? 10 दिन में। तो 5 की गुणा 10 से, बाई बराबर 5 ढाई 50 डेज। तो बाई उस काम को कितने दिन में करता है? 50 दिन में। अब ए का काम आ गया और बी का काम आ गया। बाई 50 दिन में करता है, एक्स 40 दिन में करता है, ठीक है। एक्स ने काम शुरू किया 8 दिन, वो आज की बात है। अब पहले क्या करना है? सबसे पहले हमारा मेन काम लाशा निकालना, एक्स और बाई, ठीक है। एक्स कितने दिन में करता है भाई साहब? 40 दिन में। बाई कितने दिन में करता है हमारा? 50 दिन में। कल इस टाइप से कराते, अगर सीधा सीधा दे देते एक्स एक काम को 40 दिन में करता है, उन्होंने बोला आधे काम को तो भाई साहब हमें पूरा निकालना है, ठीक है। कल भी हमने कराए थे इस टाइप के। देखो कैसे। सबसे पहले लासा 40 50 का लासा कितना होगा? 50 नहीं कटेगा, 50 दूनी 100, 50 तीन 150, 50 चौका 200, 200 कट जाएगा, 40 पंजे 200, तो 200, 200 लासा हो गया। 40 से 40 पंजे 200, 50 से 50 चौका 200, ठीक है। लासा आ गया दोस्तों। तो ये जो लासा आता है ये क्या होता है? ये टोटल वर्क होता है, ठीक है। 200 काम करना है। अब वो काम करना कैसे है? जैसे जैसे ये बोले वैसे वैसे हमें लेके चलना है। देखो कैसे। 10 दिनों, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी एक दिक्कत है। 10 दिनों में एक स्पेस दे दो, फिर ठीक है। अब देखो कह रहे हैं एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया, फिर बाई ने शेष काम को पूरा किया। देखो भाई साहब यहां से काम शुरू हुआ है। शुरू किसने किया है? मिलके नहीं किया है। कह रहे हैं शुरू किया किसने? एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन बाद छोड़कर गया है। तो कहने का मतलब ये बताओ, एक्स ने काम शुरू किया है, कितने दिन किया है? 8 दिन। 8 गुणा एक्स तो बराबर कितना हो गया? 8 गुणा एक्स। एक दिन में कितना काम करता है भाई साहब? 5 करता है। तो 8 गुणा 5 बराबर कितना काम कर लिया? 40 काम। एक्स 8 दिन ही तो करता है। क्यों करता है 8 दिन? क्योंकि उन्होंने दे रखा है। बोला एक्स ने काम शुरू किया, एक्स ने काम शुरू किया है तो शुरू के कितने दिन किया? यहां से स्टार्टिंग की हमने काम की, 8 दिन किया। तो 8 दिन में एक्स कितना काम कर लेगा? 8 की गुणा 5 से कर दो, 8 पंजे 40 काम। अब इसमें से 200 में से 40 कर लिया तो कितना बचा हमारे पास? 160 काम बचा है। 60 काम बचा है। क्यों बचा है? क्योंकि लिखा है एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। अब भाई साहब यहां से जो एक्स थे वो निकल लिए, यहां तक काम करके चल दिए। उन्होंने कहा भाई साहब नहीं करेंगे। कितने दिन कर लिया यहाँ पे? 8 दिन। 8 दिन ही तो कर लिया हमें टोटल। एक्स ने 8 दिन कर लिया, 8 दिन एक्स ने किया। दिन हम लिख दिया करें जिससे हमें याद रहा करे ये दिन है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? आगे भाई साहब क्या हुआ? चले गए। तो भाई साहब छोड़ के चले गए तो हम हटा दो इन्हें। अब क्या करेंगे? फिर बाई ने शेष काम को पूरा किया। तो शेष काम कितना बचा हमारे पास? 160। तो इसे 160 को किसने पूरा किया है भाई साहब? बाई ने। तो बताओ कितने दिन लगेंगे बाई को? तो 160 काम है, करना किसे है? बाई को। बाई एक दिन में कितना काम करता है भाई साहब? इसे कौन करेगा? यहाँ पे तो एक्स ने किया 8 दिन, एक्स ने किया है, ठीक है। और यहाँ फिर कौन आ गया? बाई आ गया यहाँ पे। तो बाई ने 160 काम किया है तो एक कितने दिन में किया? अब कैसे पता चले? 160 काम है, करना किसको करना है? बाई को। बाई एक दिन में कितना करता है? 4 काम। 4 से 160, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 जीरो। तो बराबर कितने आ गए? 40 दिन। 40 दिन में करेगा शेष काम के लिए बाई, ठीक है। ये क्या पूछ रहा? उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? अच्छा देखो 40 दिन किसने काम किया? बाई ने। कितने दिन काम किया भाई साहब? 40 दिन। 40 दिन कैसे पता लगा हमें? क्योंकि हमने निकाला है ये 40 दिन। 40 दिन हमने निकाला। अब ये काम यहां तक जहां तक पूरा था वो पूरा हो गया। यहाँ पे बाई ने कर दिया पूरा। 8 दिन एक्स ने किया, बाई ने कितना किया? 40 दिन। तो वही तो पूछ रहे हैं, उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? बताओ कितने दिन लगे? बाई ने 40 दिन किया, इसने 8 दिन किया, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ? 48। आंसर कितना हो गया हमारा पास सर? कितने लगे? 48 डेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि 8 दिन एक्स ने किया, बाई ने 40 दिन किया। जैसे सवाल बोले हमें वैसे ही करना है। आगे देखो क्या कह रहे हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को 48 दिनों में समाप्त, अरे क्या हो रहा है इसमें? ये नहीं आ रहा है, समाप्त कर सकता है। अब ठीक है, ठीक है, समाप्त कर सकता है। बी 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। बे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये चीज बात की बात है, हमें पता लग गई। ए 48 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है। तो डायरेक्ट हमें सबसे पहला काम ए 48 दिन में और बी करता है हमारा 60 दिन में, ठीक है। तो अब ये देखो कितना लासा निकलेगा इनका। 48 और 60 का लासा निकालो। तो 6 दूनी 12, 48 से नहीं, 6 तीन 18, 180 भी नहीं कटेगा, 6 चौक 24, 240।
240 निकलेगा। 240 कट जाता है 48 से, अभी 48 पंजे 240 और 60 6 चौक 24 और नहीं निकालना आता तो कैसे निकालते हैं? मैंने बोला ऐसे निकालेंगे। कैसे? लासा सीख लो, पहले क्लास करा दी है मैंने इसकी। एक बार बता रहा हूँ, पुरानी क्लासें देख लें। लासा मासा की क्लासें कराई है मैंने, एलसीएम एचसीएफ की, ठीक है? उसमें पूरा बताया है, 5 क्लासें हुई हैं उसकी, पूरा लासा मासा निकालना सिखाया है अच्छे से। तो 48 और 60, वरना ऐसे निकालो, देखो कैसे। 48 किससे कटेगा भाई साहब? देखिए 2 से दोनों कट जाएंगे तो काटो, 2 से 24 दूनी 48 और 2 से 30 दूनी 60, फिर 2 से काटो, 2 से 12 दूनी 24 और 2 से 15 दूनी 30। अब कोई ऐसी संख्या देखो, दो, अब 2 से 12 कटेगा, 15 नहीं कटेगा। उसमें तो आराम से मैंने विस्तार से करना सिखाया, जब तक 2 से कट रहा है 2 से काटते रहो। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट तरीके में बता रहा हूँ, अगर अच्छे से समझना है तो वहां पहुंचो। अब शॉर्ट में देखो कैसे बता रहा हूँ। कोई ऐसी संख्या से काटते हैं जिससे दोनों संख्या कट रही हो। अब 2 से यहाँ पे दोनों कट गई, यहाँ भी। अब 2 से देखो 12 कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा। अब 2 के बाद अगला नंबर लाओ 3, 3 से देखो, 3 से 12 भी कट जाएगा, 15 भी। तो 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब देखो 4, अब ये कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके, एक को काउंट नहीं करते। तो क्या करते हैं, सबकी गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 चौक 48 और 48 पंजे 240। तो हमारा लासा कितना हो गया? 240, ठीक है? इस तरह से करते हैं। उसमें तो मैंने कई तरीके बताए लासा निकालने के लिए। तो लासा कितना हो गया? 240। 48 से भाग किया, 48 पंजे, 60 से भाग किया, 60 चौक, 6 चौक 24, 60 चौका 240। ठीक, अब आ जाओ, अब वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहे हैं बे 12 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं और फिर ये चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। शुरू से भाई साहब 12 दिन तक काम कराओ इससे। हमने 12 दिन काम कराओ। 12 दिन कौन करता है काम? बताइए। 12 दिन काम कराओ। 12 दिन कौन करता है काम? मिलकर। तो मिलकर कितना काम करेंगे? ये 5 करेगा, ये 4 करेगा, तो 9 काम करेंगे। तो 12 दिन में कितना कर लेंगे? 12 गुणा ए प्लस बी मिलकर ही तो कर रहे हैं, ठीक है? तो 12 गुणा ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? ये 5 करता है, ये 4, तो कितना करते हैं? 9। तो 12 नेमा 108 काम 12 दिन में कितना कर देंगे? 108। 108 काम यहां तक हो गया। हो गया। तो ये 108 इसमें से घटा दें, 108 घटा दो। तो 210 में से 8 गया, 2 बचा। यहाँ रह गया कितना? 3। 3 में से तो 3 लिख दो, 2 में से 1 गया 1। 132 काम अभी बचा है। 132 काम बचा, ठीक है? 132 काम बचा है, कोई दिक्कत नहीं। 108 कर लिया उन्होंने, दोनों ने मिलकर 12 दिन में, ठीक है? आगे क्या कह रहा है? आगे देखो, और फिर ए चला जाता। भाई साहब यहाँ पे ए ने बोला हम तो जा रहे हैं, अब हम पे नहीं होगा काम, हम जा रहे हैं। अब काम कितना रह गया भाई साहब? अब काम रह गया 132। ए भाग गया यहाँ पे। अब क्या करें? अब देखो क्या कहना है, बी शेष कार्य का 25% कितने समय में या दिनों या घंटों में पूरा करेगा। अच्छा, तो काम कितना बचा है हमारे पास? 132। 132 बचा हमारे पास काम। हम 132 बचा। वो कह रहे हैं 132 नहीं करना, कह रहे हैं बी शेष कार्य का 25%। 132 का 25% निकालो। तो भाई साहब किससे कराना है? बी से। तो बी कितना करता है एक दिन में? 4। तो 132 का टाइम निकालना है किसका? बी का। कैसे? 132 का कितना? 25%। 25% का मतलब कितना होता है? 25% मतलब 1/4। परसेंटेज वाली क्लास देखना कैसे होता है 1/4। 25 परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 100 आता है। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100 बराबर कितना हो गया? 1/4। ऐसे वैल्यू निकलती है 25% की, ठीक है? तो 1/4। तो 132 का कितना? 1/4। बटे को 4 क्या करते हैं? नीचे ही पहुंचा देते हैं। और बटे में कितना लिखते हैं? हम कैसे लिखते हैं? ऐसा देखो, दोबारा समझ लो, कल मैंने वैसा बताया था। हमें क्या करना है? 132 का कितना काम करना है? 25%। तो 132 का 25% कैसे निकालेंगे? 132 या तो अलग निकाल लो, 132 गुणा 25 बटे 100। 25 एकम 25 चौका, इसीलिए डायरेक्ट हम 1/4 लिख देते हैं। तो 4 एकम 4, 4 तियां 12, एक बचा, 4 तियां 12, 33 हो गया। फिर 33 काम करा दो उससे। लेकिन इतना या तो अलग कर लो, और अलग नहीं करना तो हम कैसे कर लेते हैं? देखो ऐसे कर लेते हैं। 132 का कितना? 25%। 25% का मान होता है 1/4। 132 का 1/4 काम कराना है। किससे कराना है? हमें भाई साहब बी से। बी का मान कितना? 4 से कराना है। तो ये क्या करते हैं, ये जो बटे में 4 होता है उसे नीचे ही पहुंचा देते हैं, समझे? 132 गुणा 1/4 होता है, तो उसे क्या करते हैं? यहाँ तो 4 है ही, यहाँ तो 4 है, तो उसे क्या करते हैं? 1/4 है, उसे ऐसा लिख के
और जो 4 है, क्योंकि 4 एफिशिएंसी है इसलिए ऐसे पहुंचा देते, ठीक है, कल भी बताया था मैंने। देखो 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 तियां 12, एक बचा उतारा 2, 12, 4 तियां 12, तो कितना हो गया 33/4। अब 33/4 को दिन और घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 33 से पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो 4 अट्ठे, देखो ऐसे करते हैं, देखो ध्यान से समझना, 4 से 33 को, 4 अट्ठे 32, यह है 33, ठीक है, कितना बचा 1। तो देखो भाई साहब, ये 8 तो पूरा हो गया, 8 तो पूरा पूरा चला गया, और बटे में कितना बचा, 1/4 बचा, 8 सही 1/4, इसे तो लिख देंगे डेज। लेकिन उन्होंने डेज नहीं, उन्होंने घंटे में पूछा है, दिन का दिन बताओ, घंटे का घंटा बताओ। अब देखो कैसे करते हैं, 8 तो ये है ही दिन, 8 तो दिन है, 8 तो डेज हो गए हमारे, ठीक है, 1/4 दिन है, उसे घंटे में कैसे बदलेंगे, बताओ, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, तो 1/4 दिन में कितना होगा, 24 से गुणा कर दो बस। तो ये क्या होगा, ये जब इसे 24 से गुणा कर देंगे, देखो निकालना सिखाना बहुत छोटी सी चीज है वैसे ये। अब 1/4 है, उसको 24 से गुणा कर दो तो घंटे बन जाएंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो 6 की गुणा 1 से, तो हमारा टोटल आंसर आ गया 8 डेज और 6, ये क्या हो गया आवर्स। आवर्स, आवर्स क्यों हो गया, क्योंकि हमने बदल लिया आंसर। या 8 से 1/4 डेज भी, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, हमें घंटे में पूछा तो 1/4 का घंटा बना लो। 1/4 का मतलब है 1/4, तो देखो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 का 1/4 कितना होगा, 6 चौक 24, तो 6 घंटे, ठीक है। तो ये चीज सवाल से ऐसे होना है, ठीक है, तो 6 घंटे, 8 आवर, 6 घंटे, ये ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बे किसी कार्य, बे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, ये चीज बात की है पहले, ए और बी कितने दिन में, 15 और 10 दिन में। तो हमारा सबसे पहला काम होता है इनका लासा निकालना, ए और बी, ए 15 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, 10 दिनों में करता है, ठीक है। तो दोनों का लासा निकालो, कितना, 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा, 30 देखो 15 तो 10 से नहीं कटेगा, बट 15 दूनी 30, तो 30 देखो 10 से भी कट जाएगा, तो 15 दूनी 30 और 10 तियां 30, ठीक है। अब ये हमारी एफिशिएंसी हो गई दोनों की, और ये हमारा टोटल काम हो गया। आगे देखो क्या करना है हमें, कह रहे वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें भाई साहब काम शुरू कराओ, ये काम है पूरा आगे तक, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया एक साथ काम शुरू करते हैं, ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो 4 दिन इनका काम करा दो, 4 दिन इन्होंने कितना काम कर लिया, 4 दिन दोनों का साथ में काम करा दें, फिर तो बी छोड़ेगा, लेकिन 4 दिन, यहाँ पे लिख दो 4 दिन, क्योंकि 4 दिन काम करा रहा है हमें यहाँ याद रखने के लिए, यहाँ 4 दिन काम हो रहा है, किसका काम हो रहा है, ए और बी मिलके कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों, उन्होंने बोला है एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी काम छोड़ता है, 4 दिन बाद बी छोड़ देगा, लेकिन 4 दिन में कितना काम कर लेंगे वो तो निकालो पहले हमें। तो 4 गुणा ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं, ये 2 करता है, ये 3 करता है, तो कितना काम करते हैं, 2 3 5 काम करते हैं, तो 4 पंजे 20, तो 20 काम इन्होंने कर लिया भाई साहब ने, तो कितना काम बचा, 10, 10 बचा, 10 ही तो काम बचा। अब देखो कैसे करना है हमें, इन्होंने क्या कर लिया भाई साहब ने, 4 दिन काम कर लिया, ठीक है, तो 4 दिन में 20 काम कर लिया, अब काम बचा है 10। अब उसे क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे जो इतना काम हुआ है, उसके बाद 10 काम बचा है, तो यहाँ पे जो बी था वो कह रहा है हम नहीं करेंगे, अब हम जा रहे हैं, बी ने काम छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, इतने दिन साथ किए, 4 दिन 20 काम हो गया, 20 काम के बाद बी बोला हम नहीं करेंगे, अब हम तो जा रहे, अब क्या करें भाई साहब, तो कह रहे हैं फिर नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा, 3 दिन में पूरा करते हैं, अच्छा एक बात बताओ, 3 दिन में पूरा करना है। हम्म, देखो, अब देखो भाई साहब 3 दिन में काम निपटा रहे हैं, 3 दिन में 10 काम निपटा रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ, 10 काम निपटा रहे हैं कितने दिन में, 3 दिन में। अगर एफिशिएंसी निकालिए, कौन निपटा रहा है, ए के साथ मिलकर सी का निपटा रहा है, क्यों निकाल रहा है, क्योंकि जो काम कितना बचा है भाई साहब बताया ना, कितना बचा है, 10 काम, तो 10 है, 10 काम बचा है, उसे कौन कर रहा है, उसे 3 दिन में कर रहे हैं, तो 3 दिन में करने के एफिशिएंसी कैसे निकालनी पड़ेगी बताओ। ए के, अब ये जो काम है इसके ए के साथ कौन कर रहा है, सी मिल के कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखने की है, ए बी तो चला गया,
तो ए अकेला है, अब उसके साथ कौन कह रहा है, फिर ए नए कामगार सी के साथ कार्य करते हो, शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है, कोई दिक्कत नहीं। काम है 10, ठीक है, पूरा कैसे करना है, दो तरह से बताऊंगा। देखो 10 काम कितने दिनों में पूरा करते हैं, 3 दिनों में, तो इनकी इफिशियंसी पता लग जाएगी फिर हमें, 10/3, 10/3, 10/3। क्यों, क्योंकि अब ऐसे मत समझो, आप ऐसे समझो दूसरा तरीका, इसमें फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ये जो है 10 काम है वो किसे कराना है बताओ, वो कराना है ए और सी को मिलके, किसे, ए और सी को मिलके। तो ये ए और सी मिलके कितने दिन में कर देते हैं, 10, 3 दिन में कर देते हैं। तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो गई भाई साहब, इफिशियंसी तो हो गई है, इफिशियंसी ए और सी की कितनी हो गई, 10/3, 10/3 हो गई, क्योंकि 10 काम है 3 दिन में करना है, तो इफिशियंसी 10/3, 10 से 3 पूरे पूरे 3 से 10 कटेगा नहीं, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, ए की इफिशियंसी तो हमें पता है कितनी है, 2 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी ए की पता है हमें 2 है, तो सी की कितनी हो जाएगी बताओ, 10/3 है, उसमें से दोनों की मिलके 10/3 है, और ए की हमें पता, दोनों की मिलके 10/3 कैसे है, पहले ये समझो। देखो काम कितना रह गया, 10, और करना कितना है, करना किसे है, करना है ए को और सी को मिलके। तो ए और सी की इफिशियंसी पता होती तो हम भाग कर देते, पता चल जाता कितने दिनों में, लेकिन उन्होंने वो चीज दे दी, उन्होंने बोली 3 दिन में पूरा करते हैं, उन्होंने बोला कितने, 3 दिन में पूरा करेंगे। तो 10 काम 3 दिन में पूरा करेंगे, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में जो काम होता है वही तो एफिशिएंसी होती है, तो 10/3। तो इनकी एफिशिएंसी हो गई ए और सी की मिलकर 10/3। इसमें से देखो ए की हमें पता है 2 है, तो बी की कितनी होगी, सी की कितनी होगी, क्या करते हैं इसमें से ये घटा, अच्छा 10/3 छोड़ दो, हम मान लो केवल 10 होती, 3 हटा दो, इसे 3 हटा दो, मान लो 10 होती। अब ए की पता है हमें 2 है, तो सी की क्या करते, निकाल देते, 8 होती। कैसे निकाला, 10 में से ये घटाई तो उसी तरह से हमें पूरी एफिशिएंसी निकालने के लिए 10/3 में से घटाना होगा। तो 10/3 में से 2 को घटा दो, तो कैसे घटाते हैं, 3 दूनी 6, तो 10 में से 6 घटा दो, 4/3। सी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 4/3, इफिशियंसी ऑफ सी 4/3 कैसे हो गई, देखो ये किस किस टाइप से घटाते हैं, इनकी दोनों की गुणा करते हैं, 3 दूनी कितना हो गया 6, तो इधर 10 है, 10 - 6 बटे में जो होता है वही लिख देते हैं, 10 में से 6 गया 4 और बटे में 3, तो इफिशियंसी ऑफ सी की कितनी हो गई, 4/3, 4/3। ठीक समझ गए, एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी हो गई, 4/3। अब हमने एफिशिएंसी सी की क्यों निकाली भाई साहब, क्योंकि सी से काम करवाना है हमें। तो क्या कह रहा है, देखो वो ये कह रहा है यदि सी अकेले कार्य करता, ठीक है, तो उसी कार्य के 40% भाग को कितने दिन में। अब वो क्या कह रहा है, अब यहाँ पे समझो ना, ना वो कह रहा है अगर सी अकेले कार्य करता, अकेले काम करता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो जो काम था टोटल कितना काम था 30, वो कह रहा है उसका 40% भाग कितने दिन में करता, तो 30 का 40% निकाल लोगे, निकाल ले, पहले निकाल दो, बाद में इकट्ठा मत निकालो, अलग निकाल लो, पहले 30 का 40% निकाल दो, 30 गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 चौक 12। तो जो 12 काम है, 30 का 40% 12 आ गया, वो 12 काम अगर सी करता, कौन करता, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4/3, तो काम कितने दिन में पूरा होता, तो काम कितने दिन में पूरा होता, तो जो बटे में 3 होते हैं उसे बटे में नहीं रखते हैं, किधर ले जाते हैं, टाइम निकालना है किसका, सी का, ठीक है, तो कितने, काम कितना था 12, जो 4/3 थे वो बटे में नहीं रख के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, 4 एकम 4 और 4 तियां 12, 3 की गुणा 3 से कर दो, टाइम ऑफ सी निकल आया कितना, 3 तियां 9, तो 9 दिन में पूरा करता है ये, कितने दिन में, 9 दिन में। अच्छा आगे एक चीज और समझाऊं, ये चीज आप ऐसे थोड़ी दिक्कत आई होगी समझने में, आगे क्वेश्चन करेंगे समझ। अच्छा एक काम बताओ, बचा हुआ काम ए और सी मिलकर 3 दिन में करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमें बचा हुआ काम यहाँ पे देखो, बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम है हमारे पास 10, 10 काम ही तो बचा हुआ है, इसे ए और सी 3 दिन में करते हैं। अच्छा एक बताओ, हम अलग अलग करवाते हैं, कैसे, ए से करवाओ 3 दिन में, ए 3 दिन में कितना काम कर लेगा, अच्छा यहाँ पे समझो, ए 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 3 गुणा ए बराबर 3 गुणा ए की इफिशियंसी, ए कितना करता है, 2 काम करता है, तो 3 दूनी 6 काम कर लेगा ये। अच्छा एक बात बताओ, ए और सी 3 दिन मिलकर काम कर रहा है, 3 दिन में करते हैं, तो हमें ए का तो पता है ना एफिशिएंसी, तो दो 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 2 करता है एक दिन में, 3 दिन में 2 तियां 6 काम कर देगा। अच्छा काम कितना बचा था, 10, 10 में से 6 इसने कर दिया, तो कितने रह गए 4। अब जो 4 काम बचा था वो भी तो 3 दिन में ही तो किया है इसी ने, क्योंकि 3 मिलके और मिलके 3 दिन करना है, तो 4 काम बचा उसे कितने दिन में पूरा किया, 3 दिन में, तो एफिशिएंसी हो गई ना इसकी।
कैसे एफिशिएंसी हो गई, 4 काम 3 दिन में किया है तो एक दिन में कितना काम किया, 4/3, तो 4/3 एफिशिएंसी हो गई उसकी, कोई दिक्कत नहीं। या तो ऐसे निकाल दो, ठीक है, आप ऐसे निकाल दो चाहे वैसे निकाल दो, जैसे आपकी इच्छा वैसे निकाल दो, ठीक है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। देखो कैसे। अच्छा एक बताओ, 3 दिन में, 3 डेज में ए कितना काम करेगा, तो बराबर कितना करेगा, ए 2 दिन कर 2 काम करता है एक दिन में, 3 दिन में कितना कर लेगा, 6 काम। तो बचा काम अब कितना बचा, बचा काम, बचा काम कितना हो गया, यहाँ पे 10 बचा था, 6 इसने कर दिया तो 4 बचा। तो इफिशियंसी किसकी हो गई, सी की कितनी हो गई, 4 काम करना है 3 दिन में किया है तो 4/3 हो गई इफिशियंसी। समझ गए नहीं, 3 दिन में किया है 4 काम, 4/3। मैंने बोला था देखो, इफिशियंसी मतलब क्षमता, इफिशियंसी निकालने का क्या होता है, जो काम होता है, कार्य बटे कितना होता है, समय, यही तो होता है एफिशिएंसी। और अगर समय निकालना है, समय का क्या होता है फॉर्मूला, तो कार्य बटे क्षमता। मतलब कहने का कार्य ऊपर आएगा, अगर क्षमता निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है तो समय से भाग कर दो। और इसमें भी देखो, अगर समय निकालना है तो क्षमता से भाग कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। ये चीज मैंने पहले क्लास में अच्छे से फॉर्मूले बताया था, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन। बस मेरा उद्देश्य यही है, आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। सवाल एक दिन में कितने होते हैं उससे फर्क नहीं है। मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ करता हूँ सवाल कराने की जहाँ आपको अच्छे से बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ आपका बेसिक्स क्लियर हो रहा है तो धीरे धीरे सवाल हो रहे हैं, लेकिन समझ में आप समझ जाएंगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कितना भी करो, लेकिन समझाना जरूरी है। आगे क्या कह रहा है, ए बी और सी क्रमशः 6, 8 और 12 दिनों में एक काम करते हैं। तो सबसे पहले ए, बी और सी। ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, सी 12 दिन में। सबसे पहला काम हमारा होता है सबका एलसीएम निकालना, ठीक है। तो निकालो, देखना 6 से 12 कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा। तो 12 की अगली संख्या 2 से गुणा कर, 12 दूनी 24, 8 से कट जाएगा। तो 24 हो गया हमारा एलसीएम। 6 चौक 24, 8 तियाँ 24, 12 दूनी 24। इतना काम हम कर लिया, हर सवाल में इतना करना। आगे देखो अब क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं बे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, एक साथ करते हैं शुरू करना, ठीक है। लेकिन ए और सी 2 दिनों बाद काम छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ शुरू तो कराओ इनसे। कोई काम था हमारा, ठीक है, इतना बड़ा काम था, एक साथ इन्होंने किया, किसने, ए प्लस बी और प्लस सी ने। कितने दिन किया, कितने दिन किया, देखो क्या कह रहा है, एक साथ शुरू करते हैं लेकिन ए और सी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं, 2 दिनों बाद छोड़ते हैं, लेकिन 2 दिनों तो इन्होंने कर लिया। तो 2 दिन इनसे काम करवा लो, कितना कर लिया इन्होंने, 2 दिन। तो 2 दिन करवाना कितना करेंगे, तो 2 गुणा एक दिन में कितना करते हैं, ये 4 करता है और ये 3 7 और ये 2 9। कितना काम करते हैं तीनों मिलकर, 9, तो 9 दूनी 18। तो इन्होंने कितना काम कर लिया, 18 काम कर दिया इन्होंने। कितना कर दिया भाई साहब ने, 18 काम कर दिया। तो 24 में से 18 गया, कितना बचा, 6। तो 6 काम जो है वो हमारा बचा है अभी। 18 कर दिया इन्होंने क्योंकि साथ में मिल गया। अब भाई साहब इतने यहाँ तक इन्होंने 18 काम कर दिया, 18 काम हो गया यहाँ तक। अब क्या हुआ, अब देखो, अब नया खेल यहाँ से शुरू होता है। अरे ए और सी 2 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ए और सी ये जो दोनों थे, इन्होंने बोला हम नहीं करेंगे, छोड़ दिया काम, यहाँ तक करके इन्होंने छोड़ दिया। अब क्या बचा, ए ने भी छोड़ दिया, सी ने भी छोड़ दिया, तो अब भाई साहब कौन करेगा। अब कह रहा है बी शेष कार्य को पूरा करता है, कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या, ठीक है। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 6। अब 6 कौन पूरा करता है इसे, बी। तो बी के लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ बी, टाइम बी, बी से मतलब टाइम और बी। तो बी को कितना समय लगेगा 6 काम करने के लिए, एक दिन में बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई साहब, 3। और काम कितना करना है, 6। 6 से भाग कर दो, हमने बोला क्षमता बटे काम। अगर समय निकालना है तो क्षमता से भाग, क्षमता निकालनी है तो समय से भाग। तो देखो बी की क्षमता कितनी है, 3। 3 अकेला ही तो करेगा बी, शेष काम को कौन करेगा, बी करेगा भाई साहब, अकेला करेगा। तो टाइम कितना लगेगा, 6 काम है, 3 एक दिन में करता है, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना करेगा, 2 दिन। 2 डेज में बी ने काम कर दिया। लेकिन क्या कह रहा है सवाल में, क्या पूछ रहा है, कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या। मतलब काम जो पूरा है तो उसके लिए आवश्यक कुल कितने दिन लगे, ठीक है। अगर ये पूछते बी द्वारा शेष काम करने में कितना दिन लगते, तो भाई साहब 2 दिन हमारा आंसर निकल आता। लेकिन वो कह रहा है कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिन, मतलब कार्य पूरा करने के लिए टोटल कुल कितने दिन लगे वो पूछना। तो देखो 2 दिन यहाँ पे लगे और ये 2 दिन यहाँ पे लगे, तो टोटल डेज कितने हो गए, टोटल टोटल डेज कितने हो गए, 4। कैसे, 2 दिन यहाँ लगे, 2 दिन यहाँ लगे, तो 4 दिन में काम पूरा हुआ है, ठीक है।
आगे आंसर अगला देखो, धीरे धीरे खुल जाओगे, बिल्कुल समझ में आता जाएगा, ठीक है। लेकिन बस प्रैक्टिस करना आप लोग, और कुछ नहीं। देखो कह रहा है ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हो, ध्यान से सुनना, और बी उसी कार्य को 32 दिनों में। ए और बी है, और कोई तीसरा तो है नहीं, एक साथ काम करते हैं, वो आगे की बात रह गई। पहले ए 24 दिन में, बी 32 दिन में, तो बस सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, ए 24 दिन में और बी भाई साहब 32 दिन में करते हैं। सबसे पहला काम लासा निकालना, 32 और 24 का लासा निकालो। मैंने फिर बोला है पीछे लासा मासा की क्लास कर लेना, जिसे नहीं आता निकालना। अब देखो 32 दूनी 64, 24 से नहीं कटे, 32 दिए 96, तो 96 ले लो, क्योंकि 96 24 से भी कट जाता है। तो 24 चौका 96, 32 दिया 96, ठीक है। हम कैसी संख्या लेते हैं, अगर दोनों में छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट जाए तो वही लासा हो जाता। अब बड़ी संख्या नहीं कटे तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या का अगली संख्या से दूनी करते हैं, फिर 3 गुनी, फिर 4 गुनी, मतलब कोई संख्या ऐसी आनी चाहिए जो इससे कट जाए। अब दूनी करेंगे 64, 64 भी नहीं कटेगा 24 से, तिगुनी कर देंगे तो 32 दिए 96, 96 कट जाता है 24 से, तो लासा हमारा 96 हो गया, ठीक है। दोनों से कटनी चाहिए वो संख्या, छोटी से छोटी होनी चाहिए। अब 96 काम हो गया, ये एफिशिएंसी आ गई। इतना काम हर सवाल में करना। आगे देखो अब क्या कहना है, यदि वे एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद बी काम छोड़ देता है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ाया, लेकिन मैं आपको घबराने नहीं दूंगा। इन्होंने काम शुरू किया, यहाँ पे ए और बी ने काम शुरू, पीछे बता देता था 4 दिन साथ में काम किया, 2 दिन किया, 7 दिन किया, लेकिन उन्होंने बता नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं भाई साहब बी ने काम छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया ना, निश्चित समय के बाद। उन्होंने समय नहीं दिया कितने दिन बाद छोड़ा, यहाँ तक किया, कितना काम किया ये भी नहीं बता, यहाँ तक कुछ काम कर लिया, अब हमें पता नहीं कितना कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, बी ने काम छोड़ दिया। उसके बाद कह रहे हैं और ए ने शेष कार्य को पूरा किया, ए ने पूरा किया, इसे कंप्लीट किसने किया, यहाँ पे ए ने कंप्लीट किया है इसे, ठीक है। बी यहाँ से छोड़ गया, केवल ए बचा, ए ने बेचारे ने यहाँ से यहाँ तक पूरा काम पूरा किया, ठीक है, किया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल काम मतलब टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल काम है, टोटल काम है, उसे कितने दिन लगे टोटल काम करने को, 18 दिन, 18 दिन लगे हैं। ध्यान से देखना सवाल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पूरा हो जाएगा, कितने दिनों बाद बी ने काम छोड़ा, देखो सिंपल, सोचने वाली चीज है। अच्छा एक बात बताओ, बी ने काम यहीं तो छोड़ दिया, यहाँ पे नहीं किया। अच्छा ए का देखो, पहले हमें ए का हिसाब किताब लगाना, ए से निकलेगा आंसर। देखो ए ने काम यहाँ से शुरू किया, यहाँ से, और यहाँ पूरा लास्ट तक ए ने किया है। अच्छा ए ने किया है या नहीं किया ये बताओ। देखो ए ने बी के साथ किया है, यहाँ पे किया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बी चला गया, फिर ए ने किया है, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा काम। देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल, यहाँ से शुरू करो और यहाँ तक, ए तो साथ में रहा है ना, पूरे काम में ए साथ में रहा है ना। 18 दिन ए ने काम किया है, कोई दिक्कत नहीं। तो 18 दिन में ए कितना काम कर देगा, तो ए गुणा 18 तो बराबर ए कर देगा 18 दिन में कितना, कितना काम कर देगा। 18 दिन ए ने तो काम किया है, 18 दिन में काम पूरा हुआ है टोटल, लेकिन ए ने तो पूरा किया है, यहाँ पे भी किया, इसके साथ किया, लेकिन किया तो यहाँ पे भी अकेले किया, लेकिन ए ने शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा तो किया है। ए ने पूरे दिन काम किया, पूरे दिन का मतलब 18 दिन काम कर दिया क्या, तो ए द्वारा किया गया काम, ए द्वारा किया काम, किया गया काम लिख रहा हूं समझाने के लिए, क्योंकि सवाल का लेवल थोड़ा अलग है। कितना, 18 दिन किया है, तो 18 गुणा ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, 18 गुणा 4 तो बराबर 72, 72 काम ए ने कर दिया। 96 काम था, उसमें से 72 कितना किया, ए ने कर दिया। ये ए ने किया है 72 काम, तो 96 में से 72 गए तो कितने बचे, 24, 24 काम ये बचा है। अच्छा जो काम, अच्छा एक बताओ, ए ने 18 दिन पूरा काम किया, साथ में काम किया, तो जो बचा हुआ काम जो ए के साथ में बी कर गया था, तो ये बी के हिस्से का ही तो काम बच गया, क्योंकि बी ने साथ में कुछ दिन किया था। अच्छा ये सोचने वाली बात है, 18 दिन में पूरा काम हुआ, तो 18 दिन ए ने तो पूरे 18 दिन किया है। अगर ए अकेला काम को करता है 18 दिन, तो 72 काम कर पाता है, तो जो बचा हुआ काम रह गया वो किसने किया, हम पूरा 18 दिन में। तो जो यहाँ पे बी ने साथ में मिलके किया था यहाँ पे, तो वो बी ने किया जो बचा हुआ काम, अब पता लग जाएगा। तो काम कितना है, 24। नाउ बी, टाइम निकालना है, टाइम किसका निकालना है, टाइम निकालना बी का। बी ने कितने दिन काम किया,
तो देखो 24 काम था, वो किसने किया है? बी ने ही तो किया है। 18 ए ने तो अपना पूरा कोटा पूरा कर दिया, 18 दिन काम करके 72 काम निकला, तो ए ने पूरा 72 काम किया होगा। तो जो काम एक्स्ट्रा जो कहाँ से रह गया, ये किसने किया? तो ये बी ने किया। क्यों? क्योंकि कुछ दिन साथ में किया था, इतना काम किया, उसके बाद भाग गया वो। तो 24 काम को किसने किया? बी ने। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 3, तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो कितना हुआ? 8। तो 8 दिन। तो कहने का मतलब 8 दिन काम किया था। 8 दिन काम किया था बी ने, उसके बाद भाग गया। तो वही पूछ रहे हैं, बी कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया? तो कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया बी ने? 8 दिन काम किया, फिर भाग गया। तो कितने दिन काम किया? 8 दिन। अगर इस क्वेश्चन में देखो एक चीज और पूछ सकते हैं, कैसे? अगर वो कहते बी के काम छोड़ने के कितने दिन बाद काम पूरा हुआ, ये भी कहते बी ने 8 दिन काम किया और टोटल काम कितने दिन में हुआ? 18 दिन में। अब वो कहते बी के काम छोड़ने के, अब बी ने 8 दिन काम किया था, पूरा हुआ 18 दिन में, तो 8 दिन काम निकाल देते तो कितना बचता? 10 दिन। छोड़ने के कितने? 10 दिन बाद पूरा हुआ काम। ठीक है, ऐसा निकालते। तो ये समझ में आया होगा, अच्छा सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल घूमा है, इसीलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, क्योंकि समझ में आए अच्छे से। टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में। एक साथ काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें पता लग गया ए कितने दिन में? 10 दिन में। बी कितने दिन में? 15 दिन में। सबसे पहले हमारा काम होता है दोनों का लासा निकालना। कितना होगा? लासा 30 होगा। तो 10 तियां 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, आगे देखो, अब आगे क्या करना है ना? यदि वे एक साथ काम करते और निश्चित समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया, देखो सेम टू सेम वही हो गया। निश्चित समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया। देखो, काम शुरू कराओ यहाँ से यहाँ तक इतना काम था पूरा टोटल। दोनों ने शुरू साथ में काम शुरू किया, ए प्लस बी ने साथ में काम किया। अब मान लो इतना काम कर लिया, हमें पता नहीं कितना किया, कुछ नहीं पता, वो तो हम निकालेंगे। निश्चित समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यहाँ तक कोई निश्चित समय था, हमें नहीं पता कितना। ए क्या बोला? अब हम काम नहीं करेंगे भाई साहब, हम जा रहे हैं, हम नहीं करेंगे। तो ए यहाँ से भाग गया, इतना काम कर गया। अब काम बच गया, अब कितना कर गया, कितना बच गया, वो हमें कुछ नहीं, वो बाद में हिसाब लगेगा। कैसे? यहाँ तक मान लीजिए काम कर लिया दोनों ने, उसके बाद ए भाग गया। ठीक है, उसके बाद क्या करें? तो बी ने शेष कार्य पूरा किया। बी ने शेष कार्य जो यहाँ था, वो किसने पूरा किया है? बी ने किया है। तो कुल काम 9 दिनों में पूरा हुआ। कुल काम का क्या था? यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल। तो टोटल के लिए कितने दिन लगे हैं? 9 दिन। तो 9 डेज में पूरा हुआ है, 9 डेज में, 9 दिन में पूरा काम पूरा हुआ है, ये कह रहा है। तो बी ने 9 दिन नहीं किया, ये कह रहा है। तो कुल काम 9 दिनों में पूरा हो। कुल काम तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा था। कुल काम क्या था? यहाँ से यहाँ तक पूरा था, उसे किसने किया? 9 दिन में। अच्छा, एक बात बताओ, अब यहाँ से कौन भाग गया? ए। सेम टू सेम पीछे की सवाल है, वहां पे बी भागा था, यहाँ पे ए भाग गया। यहाँ पे ए निकल गया, तो उसके बाद बी ने काम किया। अच्छा, एक बात बताओ, बी ने यहाँ पे भी काम किया, कितने दिन किया है? और बी ने यहाँ पे भी काम किया है, किया है नहीं किया? कहने का मतलब ये जो है वो पूरा काम किया है किसने? बी ने। बी ने तो पूरे दिन काम किया है। बी ने बी ने तो पूरे दिन किया है। क्यों किया है? क्योंकि भाई साहब बी ने तो यहाँ पे भी लगा था, इसके साथ में देखो लगाया ये, और यहाँ पे भी भाग गया है ए। अब उसका निकालना। अच्छा, काम कितना दिन में पूरा हुआ है? टोटल 9 दिन। अच्छा, 9 दिन में बी द्वारा कितना काम किया है? देखो, वर्क निकालना है किसका? अच्छा, ये देखो, इसे पहले काटो। वर्क काम निकालना है किसका? बी का। हमने देखो वर्क बी बी द्वारा कितना काम किया, वर्क किसका निकालना? बी का। कितना काम कर लिया बी ने? कितने दिन किया है? 9 दिन। और एक दिन में करता कितना है काम? बी भाई साहब 2 करते हैं, तो 9 गुणा 2 बराबर 18। 18 काम बी ने कर लिया। कितने? 9 दिन में बी ने किया 18 काम। तो काम कितना था? 30। उसमें से 18 बी ने कर दिया, तो कितना बचा? 12। तो 12 ही तो बचा ये। तो जो बचा हुआ काम क्यों बचा? देखो, बी ने तो 9 दिन पूरा किया अपना, तो जो ए ने कुछ दिन काम किया है साथ में, वो करके गया है इतना बचा हुआ काम। तो देखो, बी ने पूरा किया, तो बी ने पूरा 9 दिन किया, तो हमारे हिसाब से 9 दिन में बी कर पाएगा 18 काम। काम है टोटल 30 दिन। तो जो 12 काम बचा है वो कौन करके गया है? बी, ए करके गया है, क्योंकि ए ने कुछ दिन साथ में काम किया है। तो टाइम निकाल दो अब किसका? टाइम। टाइम निकालो ए का। क्यों? ए ने कितने दिन काम किया, तो कितना काम बचा था? 12। 12 काम करके गया है ए। और ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। ए की एफिशिएंसी 3 है। 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो कहने का मतलब 4 दिन जो था वो ए काम करके गया, सेम टू सेम। ए काम करके गया 4 दिन। तो क्या कहना है? कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा? तो 4 दिन करके गया, तो 4 दिन बाद छोड़ दिया उसने। अब वो जो ए के छोड़ने के बाद कितने दिन बाद पूरा हुआ? 4 दिन ए ने किया, टोटल काम 9 दिन में हुआ है, तो ए के छोड़ने के 5 दिन बाद पूरा हुआ है काम। अगर पूछते तो, लेकिन नहीं पूछा। उन्होंने पूछा कितने दिनों बाद ए ने काम छोड़ा। ए ने शुरू यहाँ से किया था, और यहाँ तक कितने दिन किया था?
4 दिन काम किया था, उसके बाद छोड़ के भाग गया था। तो वही पूछ रहा है कितने दिन किया था, 4 दिन, 4 दिन के बाद चला गया। आंसर। आगे देखो, समझ में आई होगी अच्छे से आपके, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है आगे, है ना। ए बी और सी क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में एक काम कर सकते हैं। तो बस हमें पता लग गया, ए 10 दिन में, और बी भाई साहब 12 दिन में करते हैं, और सी भाई साहब 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम, सवाल बाद में पढ़ो, उसके बाद पहले हमारा लासा निकालो। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60 लासा आएगा। 60, कोई ऐसी संख्या लिख लो जो तीनों से कट जाए, ठीक है, छोटी से छोटी, तो 60 कटेगी, ठीक है। उसके लिए क्या बोलते हैं, लासा। तो 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। इतना कर लिया, इतना हर सवाल में करना ही है। उसके बाद आगे देखो क्या करना है, ठीक है ना भाई साहब। एक मिनट रुकना, क्लास ओके है आपकी, एक मिनट रुको। हाँ जी, बिल्कुल सही है। देखो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं ए बी और सी 10 12 दिन 15, कह रहे हैं बे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी, अब यहाँ दो लोगों ने काम छोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, काम यहाँ से शुरू होता है और काम है पूरा इतना, ठीक है। अब काम शुरू करते हैं तीनों, ए और बी और सी, तीनों काम शुरू करते। कितने दिन किया, कितने दिन किया, तो हमें पता लग जाता, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, वो तो पता लग जाता। मान लो बार 2 दिन किया होता तो 2 गुणा कितना कर लिया, 6 5 4 2 13, या 6 5 11 4 15 है, गुणा कर देते। लेकिन वो चीज नहीं, अब वो चीज अब पूछना चाह रहा, इन्होंने काम शुरू किया, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया। मान लीजिए यहाँ तक काम किया इन्होंने, उसके बाद बी और सी जो दोनों थे, एक मिनट, ठीक है, उसके बाद क्या था, बी और सी, बी और सी जो दोनों थे, उन्होंने काम छोड़ के भाग गए, उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे। अब यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ तक साथ में कर लिया, उसके बाद बोला अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया ना, आगे देखो, कह रहे हैं ए ने शेष कार्य पूरा किया, बकाया किसने किया, ए ने, अकेले ने, बेचारे ने। यहाँ से यहाँ तक कितना किया, ए ने। अब देखो वही चीज है, हमें वही चीज देखनी होती है बार बार। क्या, ए ने देखो यहाँ तक तो किया है, बकाया यहाँ तक भी तो किया है ए ने। क्यों किया है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे साथ में काम करता आया है, उसके बाद यही तो भग गए हैं, तो ए ने तो यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी, मतलब ए ने टोटल काम किया है। कितने दिन किया है, मतलब टोटल दिन काम किया, टोटल काम नहीं किया, टोटल दिन काम किया है। तो कुल काम 7 दिनों में पूरा हो गया। तो एक बात बताओ, ठीक है, ये सोचने वाली बात है, ए ने यहां से लेके यहां तक पूरा काम किया, ए ने काम किया पूरा, तो कितने दिन लगे, 7 दिन। 7, एक मिनट ऐसे लिखो, टोटल काम होने में कितने लगे हैं, 7 दिन, 7 डेज। 7 डेज में पूरा हुआ है काम। तो ए ने किया, ए ने तो 7 दिन काम किया ही है ना। तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन, डन मतलब पूरा होना, कंप्लीट होना, वर्क डन, वर्क डन मतलब वर्क काम किया किसने, ए ने, डन वाई ए। अरे क्यों लिखो इतनी, वर्क डन बाय, ये छोड़ो, वर्क किसका निकालना है हमें डायरेक्ट, हमें क्या सजाना थोड़ी, हम आंसर लाना है। वर्क किसका, ए का, ए ने कितने दिन काम किया, अच्छा ए ने तो टोटल 7 दिन किया है ना, बीसी तो छोड़ के भाग गए कोई दिन, तो ए का 7 दिन का काम निकाल लो। ए कितना, ए का 7 दिन का कितना काम नहीं है, 7 गुणा ए कितना करता है एक दिन में, भाई साहब 6 करते हैं, तो 7 गुणा 6 बराबर 7 छंग 42। तो 42 काम ए ने कर दिया, 60 काम था उसमें से 42 ए अकेले नहीं कर दिया, कितना रह गया, 18। 18 ही तो बचा काम। जो 18 काम बचा है वो क्यों बचा, क्योंकि वो बीसी ने साथ में ये इतने दिन करा दिया था, इसलिए बचा। ये लोग करके चले गए थे वो इतना काम। तो कहना है कितने दिनों बाद बीसी ने काम छोड़ दिया। अब देखो टाइम निकालना है, टाइम किसका निकालना है, बी और सी का। बी प्लस सी, बी प्लस सी का टाइम कैसे निकालेंगे, कितना काम जो बचा था, वो जो 18 काम किया वही तो बी और सी तो करके गए थे, क्योंकि ए शुरू से लेकर लास्ट तक करेगा तो भाई साहब 42 काम कर पाएगा, लेकिन जो 18 काम था वो किसने कर दिया, तो वो इसने कर दिया, क्योंकि ये कुछ दिन साथ में करके गए थे काम, बी और सी। तो 18 काम किसने किया था, बी और सी। तो बी और सी की इफिशियंसी देखना, बी की 5 और सी की 4, तो 5 और 4 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। कितने दिन काम कर गए भाई साहब बी और सी, 2 दिन। कितने दिन कर गए, 2 दिन। तो वही तो पूछ रहे हैं, बी और सी ने काम छोड़ दिया कितने दिनों बाद, तो कितने, 2 दिन बाद। 2 दिन यहाँ पर साथ किया काम, 2 दिन बाद भाग गए छोड़ के।
आगे देखो 30 क्वेश्चन हो गए। आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। देखो ए और बी क्रमशः ए 10 दिन में और बी 12 दिन में। सबसे पहला काम होता है हमारा लासा निकालना। 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 निकलेगा। 10 छंग 60, 12 पंजे 60। इतना काम तो हर किसी में करना है। यहाँ आगे देखो बे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले, देखो घुमा दिया है सवाल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पीछे सवाल हम क्या करते थे, यहाँ देखो कोई काम है, यहाँ इतना कोई काम है। अब जी क्या कह रहे हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है। ए प्लस बी और प्लस सी, इन्होंने शुरू में साथ में काम किया, लेकिन काम जब पूरा होने वाला था तो एक दिन बचा था। क्या बचा था? एक दिन। तो एक दिन पहले कौन है? ए भाग गया, ये बोला हम नहीं करेंगे एक दिन, लास्ट के एक दिन काम। अच्छा, शुरू के पता करते, अगर शुरू के पता होता 2 दिन बाद चला गया तो वो घटा देते, लेकिन कैसे घटा देते? जैसे मान लो शुरू में पता होता ए ने 2 दिन साथ में काम किया तो 2 दिन काम निकालते ए का कितना कर लेता, 2 छंग 12, तो 12 काम जो थे उसका घटा देते थे। शुरू से अगर करता है, अब शुरू से किया लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कह रहा है काम पूरा होने से एक दिन पहले। अगर पहले चला जाता, देखो बाद में जाता तो वो यहाँ से घटाते। एक चीज ध्यान रखो। अब देखो अच्छा एक बात बताओ, अब क्या करना है? अब देखो काम पूरा हुआ, हमें नहीं पता कितने दिन में पूरा हुआ, है ना? एक दिन पहला चला गया तो एक दिन ऐसे हम काम करा लेते हैं आंसर करने के लिए, पहले काम चला जाए। अच्छा ये तो काम किसने, ए बी सी ने तीनों ने किया, उसके बाद ए एक दिन पहले गया। अगर बोलते एक दिन बाद कर गया होता तो एक दिन का काम कितना 6 करता है, यहाँ पे वो 6 को निकाल देते क्योंकि वो कर गया। अब एक चीज ध्यान रखो, पीछे के सवाल में यही करते आए हैं। अगर वो ये बोले एक दिन पहले गया है काम पूरा होने से, ध्यान रखना एक दिन पहले, किससे? काम पूरा होने से। तो एक दिन जो पहले भाग गया, हम क्या करते हैं सवाल का आंसर निकालने के लिए एक दिन काम उसका बढ़ा देते हैं। हम मान लेते हैं कर लिया उसने, एक दिन काम कर लिया, ठीक है, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा? 6 काम, उसे जोड़ दो, 60 और 6 66। अब काम 66 कराएंगे हम, क्यों कराएंगे? काम तो 60 ही करना है हमें। क्या ना, हम ए भाग गया तो ए से नहीं करना था एक दिन का, लेकिन हम अपने आंसर के लिए हम क्या करते हैं, हमें तो वही आंसर लाना है, तो ए से एक दिन हम काम करा लेते हैं। हम बोलते हैं भाई साहब आ जाओ, एक काम करो, आ जाओ काम कर दो साथ में आके, ठीक है, ऐसा मत जाओ। तो वो क्या करेगा, जब वो मान जाएगा तो कितने दिन काम करेगा? एक दिन। जब वो एक्स्ट्रा काम करेगा ये, तो 6 ही तो काम करेगा एक दिन में एक्स्ट्रा। तो टोटल वर्क हमारा कितना निकला है? 66। अब 66 काम हम तीनों से करा देते हैं। काम कितना करना है? 66। करना कितने से? टाइम कितना लगा हमें? टाइम निकालना है ए प्लस बी, टाइम निकालना है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लगा? अरे देखो यहाँ पे देखो, तो टोटल टाइम, टाइम निकालना है किसका लगा? टाइम। तो टाइम बराबर कितना लगा? टोटल टाइम 66 काम का हो गया। और किससे करना है? ए प्लस बी और प्लस सी से। सी भी कहाँ है? सी तो है ही नहीं, हमने कहाँ से सी को सेट दिया इसमें? ए प्लस बी है, ठीक है, ए प्लस बी है, सी तो है ही नहीं, ए प्लस बी है, ठीक है, ए प्लस बी है। तो देखो ए प्लस बी, यहाँ से ए भाग गया, हमने ए से काम करा ली, 66 का 6 काम बढ़ गया उसका, क्योंकि वो तो चला गया था, हमने अपने लिए बुलाया, जब बुलाया तो काम तो करेगा ना, वो 60 काम तो होना ही होना है। जब आ गया वो तो 6 काम और करेगा, तो उसे बढ़ा देते हैं। तो 66 काम करेगा, कौन करेगा? ए और बी दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके, ये 6 करता है, ये 5 करता है, तो टोटल कितने करते हैं? 11। 11 कम 11, 11 छंग 66, टोटल कितना आ गया? 6 डेज। तो टोटल काम कितने दिन में हुआ? 6 दिन में, ठीक है। आगे देखो मिक्स सवाल भी आएंगे कैसे। आगे देखो क्या करते हैं, ए और बी अकेले, ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को 8 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। ए भाई साहब 8 दिन में करते हैं काम को, बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। सबसे पहला काम हमारा एलसीएम निकालना होता है इनका, कैसे? 12 दूनी 24, तो 24 ही कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, तो 8 तियाँ 24, 12 दूनी 24, ठीक है। आगे देखो अब क्या कह रहा है, उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। सेम टू सेम सवाल भाई। अगर अगर ये बोलते काम दोनों ने साथ में शुरू किया, ठीक है, और 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ा, तो ए ने 2 दिन में कितना काम कर लिया? इन दोनों ने जो काम कर लेते वो हम इसमें से घटा देते थे। मान लो साथ में किया, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ा, तो 2 दिन में इन दोनों ने कितना कर लिया? 2 गुणा ए और बी ने कितना किया मिलकर? तीनों तो 5, 5 2 पंजे 10, 10 काम ये 2 दिन में कर गए, तो हम वो 10 काम निकाल घटा देते, कितने बचते? 14। फिर जो 14 काम होता जो करता है उससे निकलवाते। लेकिन यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे शुरू में नहीं छोड़ा है काम,
यहाँ पे क्या है ना, लास्ट में छोड़ते हैं काम। क्या करते हैं लास्ट में, तो लास्ट वाला कैसे करते हैं सवाल देखो, लास्ट वाला यही करते हैं सवाल। मान लीजिए इतना काम होना है पूरा, ठीक है, हमारा काम कितना है, ये 24 इतना काम होना है, ठीक है। तो वो कह रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, एक साथ ए और बी ने शुरू किया है एक साथ, ठीक है। लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले, यहाँ पे काम पूरा होने वाला था यहाँ पे, ठीक है, उसके लेकिन 2 दिन पहले, कितने, 2 डेज, पूरा होने से 2 दिन पहले किसने, ए ने काम छोड़ दिया। यहाँ पे ए ने काम छोड़ दिया, किसने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। अब हम क्या करें भाई साहब, तो देखो लास्ट में जब पहले छोड़ देता है पूरा होने से पहले, तो उतने दिन का काम बढ़ा देते हैं उसका। तो हमने बोला हमारा ऐसा तो दिक्कत होगी हमें, यहाँ तक हमें पता ही नहीं है कितने दिन काम किया साथ में, अब कैसे करें। उन्होंने बोल दिया पूरा होने से पहले छोड़ दिया। जब ये सिचुएशन आए पूरा होने से पहले छोड़ दिया तो काम जोड़ देंगे, और 2 दिन करने के बाद चला गया काम तो उसे घटा देते हैं। देखो काम करने के बाद जाता है, शुरू से बाद में काम जाता है, शुरू से काम करता है और 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद जाता है तो काम को घटाते हैं। आप ये चीज़ नोट करके देख लें। और काम पूरा होने से पहले जाता है तो काम को जोड़ते हैं, ठीक है। काम पूरा होने से 2 दिन पहले चला गया तो 2 दिन काम जोड़ेंगे। काम शुरू होने के 2 दिन बाद चला गया तो काम घटाएँगे, ठीक है। शुरू होने के बाद जाता है तो घटाते हैं। शुरू होना यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ चला गया तो घटाते हैं। और लास्ट में जब खत्म होने वाला था उससे पहले जाते हैं तो जोड़ते हैं। याद रख लेना, ये चीज़ डायरी में नोट करके लिख लो अपने नोट्स में, ठीक है। तो 2 दिन पहले चला गया है काम पूरा होने की, काम पूरा होने से 2 दिन पहले गया है। तो 2 दिन पहले गया तो 2 दिन का काम जोड़ देंगे इसका। 2 दिन में कितना काम करता, 2 गुणा ए कितना काम करता है 2 दिन में, 3 काम करता है ना 1 दिन में, तो 2 तियाँ 6, तो 6 काम जो है वो ए से हम करा देते हैं। 24 काम है, इसमें 6 और जोड़ देंगे, कितना हो गया 30। अब टोटल काम कितना हो गया 30, ठीक है। तो टोटल वर्क जो है वो हमें कराना है इससे। अब 30 काम हो गया हमारे पास, अब करा दो बस, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब और ए और बी से करा दो। तो टाइम लगेगा कितना, टाइम निकालना हमें कितना, कितना टाइम लगेगा, काम कितना करना है भाई साहब को, 30, सबको मिलके करना है ए और बी को। फिर हम मिलके ही कराते हैं, ए और बी ने ही तो किया। जब इसका काम जोड़ दिया, इसने काम कर लिया, इतने दिन आ गया, हमने बुला लिया भाई साहब ऐसा करो, आ जाओ काम, 2 दिन छोड़ के मत जाओ, कर लो। वो करता है चलो ठीक है, कोई नहीं करनी, हम कर देते हैं आपका। जब यहाँ यहाँ पे शामिल हो गया, बी तो कर ही रहा है, ए शामिल आ गया तो ए प्लस बी तो पूरा काम कर देंगे। फिर काम कितना हो गया, 30 करना है, किसे करना है, ए और बी को, दोनों को मिलके। ए और बी दोनों मिलके कितना करते हैं, ये 3 करता है, ये 2 करता है, 5 काम करते हैं। 5 एकम 5, 5 छंग 30, टोटल कितने हो गया 6 डेज, 6 डेज। लेकिन वो पूछ क्या रहे हैं, काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो कितने दिन में, 6 दिन में, ठीक है। आगे देखो, देखो आगे देखो, 33वां सवाल क्या कह रहे हैं, ए बी और सी क्रमशः 10 12 15 दिनों में, ए बी और सी 10 12 और 15, ठीक है। क्या निकालो सबका एलसीएम, कितना आएगा, 15 दूनी 30, 15 3 15 चौका 60 आएगा, 10 छंग 60, 12 से काटो, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। इतना तो हर काम में करना ही है। आगे देखो क्या करते हैं, बे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया ना, काम जो पूरा करना है इतना, ठीक है। तीनों काम शुरू करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ा है। या मान लो काम पूरा होने वाला था यहाँ पे, उससे 3 दिन पहले, कितना, 3 डेज, 3 डेज पहले किसने काम छोड़ दिया, किसने छोड़ दिया, बी ने। बी निकल गया। तो हम क्या करते हैं, बी को करवा लेते हैं 3 दिन, हमने बोला क्या करवा लेते हैं, तो बी 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 3 गुणा बी कितना करता है 1 दिन में, 5, तो 3 गुणा 5 बराबर कितना हो गया, 15 काम। 15 काम करते करेगा भी 3 दिन में। उस काम को देखो पहले गया है तो उस काम को जोड़ देते हैं, 15 इसमें जोड़ दो, 60 और 15 कितना हो गया, 75। तो 75 काम करना है अब तीनों को मिलके, क्योंकि हम बी छोड़ के हम बोले भाई साहब आ जाओ, आप भी आ जाओ, ऐसा मत करो, जब इतने दिन साथ काम किया, 3 दिन की तो बात थी, लास्ट में क्यों जा रहे हो, कर लो। तो उसने बोला कर लिया। तो जब वो आके करेगा काम तो 15 काम एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, वो कर देगा। कितना काम हो गया, 15 एक्स्ट्रा। तो अब काम कितना करना है, हमें टाइम निकालना है, टाइम, टोटल टाइम हमें निकालना है कितना लगेगा। काम कितना हो गया, 75, करना कैसे है, तीनों को मिलके। उसने कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये 6 करता है, ये 5 करता है, 6 5 11 और 4 15 काम, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 5 दिन। अब एक सवाल के एक टाइप के क्यों कराता हूँ मैं इतने सवाल, इसीलिए क्योंकि आप एक में समझ में आए, दूसरे में समझे, दूसरे में नहीं आए, तीसरे में समझे। ठीक है, आगे देखो।
क्या कह रहा है, ए अकेले एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी अकेले कार्य को 28 दिनों में पूरा करता है। सी अकेले कार्य को 56 दिनों में पूरा करता है। एक साथ मिलकर कोई दिक्कत नहीं, पहले ये करो। ए कितने दिनों में? ए अकेले 14 दिन में। बी अकेले कितने? 28 दिन में। सी अकेले कितने? 56 दिन में। ठीक है, इतना ही तो है, 56 दिन में। सबका लासा लो पहले। तो बड़ी संख्या कितनी? 56। 28 दूनी 56 कट जाएगी, 14 चौका 56, तो यही कट रही है सबसे, तो लासा यही बड़ी संख्या होगी 56। तो 14 चौका 56, 28 दूनी 56, 56 एकम 56। ये सबकी एफिशिएंसी। इतना काम हर किसी में करना है। आगे देखो अब क्या करना है। ये कह रहे हैं वे एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, ठीक है, तथा इस कार्य को पूरा करते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता। अंतिम लास्ट के जो 2 दिन थे उसमें काम नहीं करता, देखो कोई दिक्कत नहीं। देखो यही तो करते हैं हम। बी ने कितने अंतिम साथ में काम किया उन्होंने, ए प्लस बी और प्लस सी सबने साथ में काम किया। लास्ट के कितने 2 दिन बचे थे, तो बी क्या बोला, बी ने मना कर दिया, हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, अब काम नहीं करेंगे लास्ट के, तो हमने बोला लास्ट के दिन में अगर छोड़ के जाए तो क्या करते हैं, उसे बुला लेते हैं। उसे बुला लिया हमने, बोला ऐसा करो काम कर लो, तो जब बुला लिया तो वो कितना काम करेगा 2 दिन में? बी तो 2 गुणा बी कितना काम करेगा 2 दिन में? एक दिन में कितना करता है? 2, तो 2 दिन में कितना करेगा? 2 दूनी 4, 4 काम करेगा बी, 4 काम करेगा। तो लास्ट के ये 4 जो है वो इसमें जोड़ देंगे, कितने हो गए? 56 और 4 60। लेकिन आगे देखो 60 काम हो गया। ए अंतिम 3 दिन कार्य, अच्छा ए भी है, तो अभी रुको, छोड़ो अभी, एक काम और करो। ए ये तो 2 दिन हो गए और लास्ट के ये 1 दिन और हो गया, 1 दिन ये हो गए। देखो ये ऐसे लिखो, ये तो बी ने छोड़ दिया और ए ने यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ तक पूरा ए ने काम नहीं किया, ठीक है। यहाँ तक किसने? ए ने छोड़ दिया। तो ये कितना, ए बराबर कितने? 3 दिन। ए ने 3 दिन लास्ट के छोड़ दिया, बी ने कितना किया? 2 दिन। बी ने कितना किया, कितने दिन बाद छोड़ा? 2 दिन बाद, ठीक है। अरे दिन हिंदी में लिख दिया, क्या कर रहे हैं सब। ए ने कितने दिन पहले छोड़ा है? 3 दिन। लास्ट के 2 दिन काम नहीं किया है, इसने 2 दिन काम नहीं किया, ठीक है। तो ए ने 3 दिन लास्ट के नहीं किया है, बी ने 2 दिन, अब दोनों को करना है। तो यहाँ पे देखो ए छोड़ के चला गया है ना यहाँ से, तो ए ने 3 दिन तक काम, ए का 3 दिन का काम निकालना कितना होगा? ए का 3 दिन का काम, ए कितना काम करता है? 4, 3 दिन का कितना करेगा? 3 गुणा 4 बराबर 12। ये तो 12 करेगा, और ये 2 दिन का इसका निकालो, तो 2 गुणा 2 बराबर 4। मतलब कहने का मतलब दोनों को हमने वापस बुला लिया। अगर शुरू से करते हैं तो घटाते हैं, बाद में करते हैं तो जोड़ते हैं, ये चीज़ याद करना। लास्ट के 3 दिन इन्होंने काम नहीं किया, तो इसने देखो, इसने 12 और इसने 4, तो टोटल कितना हो गया? 16 काम। तो 16 काम इसमें जोड़ देते हैं। अच्छा, 12 2 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, टोटल अब काम हो गया 72। अब तीनों से करा दो मिलकर। अब कह रहे हैं सारा कार्य कितने दिनों में पूरा करना पड़ा, तो टाइम टोटल अब कितना लगा, टाइम वगैरह नीचे ही लिख दो। बताओ कितना लगा टोटल टाइम, हमें निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा, काम कितना हो गया 72। करना किसे है? तीनों को मिलकर। अब तो तीनों को कराओ, क्योंकि दोनों को हमने बुला लिए, 4 2 6 और 1 7, तो 72/7। देखो यही आंसर आ गया, 72/7। कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट ये आंसर आ गया। इन्होंने कुछ कराया नहीं, इसी चीज में ऑप्शन पूछा तो 72/7, ठीक है। डायरी में नोट कर लो, अगर कोई लास्ट के दिन में छोड़ के जाता है तो उसे बुला लेते हैं, तो उसे जोड़ते हैं काम को। अगर शुरू में कोई काम 2 दिन करके चला जाता है तो उस काम को घटा देते हैं, या 3 दिन करके चला घटा देते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है। कितना टाइम हो गया आपकी क्लास को? 1 घंटा 13 मिनट। चलो 2-3 सवाल कराते हैं अभी इस टाइप के। ए बी सी 10 12 15 दिनों में एक साथ काम कर सकते हैं, वे एक साथ शुरू करते हैं, 3 दिन बाद सी ने, अच्छा देखो ये आया, देखो ये टाइप थोड़ा सा आया, पुराना मिक्स कर दिया इसमें। देखो कैसे, अभी बताता हूँ। ए 10 दिन, बी कितने 12 दिन, और सी कितने 15 दिन। इसमें करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबका लासा कितना आएगा? 60। 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, ठीक है। इतना तो हमें करना है। अब एक साथ काम शुरू करते हैं, तो भाई साहब काम कराओ। तीनों ने साथ में काम किया, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। वे एक साथ काम करो, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। देखो 3 दिन शुरू करने के 3 दिन बाद हो गया, लास्ट के नहीं कह रहे हैं,
काम पूरा होने से 3 दिन पहले ना लास्ट के 3 दिनों काम नहीं किया, वो नहीं कह रहा काम शुरू करते हैं 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। अब इसका देखो 3 दिन बाद सी ने छोड़ा है, देखो ध्यान रखना 3 दिन बाद सी ने छोड़ा है, शुरू के 3 दिन, ये 3 डेज, 3 डेज बाद कितने छोड़ा है सी ने, तो सी ने कितना काम कर लिया होगा 3 दिन में, सी ने 3 दिन में कितना काम कर लिया, मान लो 7 काम किया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमने सीधा सीधा तरीका क्या बोला है, सी ने कितने दिन काम कर लिया शुरू में 3 दिन, तो 3 दिन में कितना काम करेगा सी, 3 गुणा सी कितना करता है एक दिन में 4, 3 गुणा 4, 3 दिन बाद कौन छोड़ता है काम, सी तो छोड़ता है यहाँ पे, सी 3 दिन, सी के 3 दिन का काम 3 दिन चौक 12, 12 काम करेगा, वो तो हमें घटाना है, क्यों, क्योंकि शुरू के 3 दिन बाद छोड़ता है। और 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब देखो 4 दिन पहले, अब जो पहले काम छोड़ा किसने, बी ने, कितने 4 दिन, 4 डेज, ये किसने छोड़ा है, बी ने, तो 4 दिन में बी कितना कर लेगा काम, ये 4 दिन पहले छोड़ा है इसने, बाद में, अब देखो इसमें बाद वाली भी चीज मिक्स कर दी और पहले वाली भी कर दी, ये सवाल हुआ ना बढ़िया। अब पहले वाले क्या करते हैं, जोड़ते, बाद वाले को घटाते हैं, तो शुरू में 3 दिन इसने 12 काम कर दिया, तब वो हम काम घटा देंगे इसमें, लेकिन आगे और चीज है, एक साथ नहीं घटाएंगे, 12 काम घटा दो कितना बचा 60 में से 12 गया कितना बचा, भाई साहब 48, 48 काम बचा, उसमें इसका काम प्लस करना होगा, क्यों प्लस करना होगा, क्योंकि ये 3 दिन पहले छोड़ता है, 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 4 दिन में बी कितना कर लेगा, बी कितना करता है 5 काम एक दिन में, 4 गुणा 5 बराबर 20, तो 20 बी करेगा, तो 20 किसका, इसका इसमें जोड़ेंगे, 48 और 20 कितना काम हो गया 68, अब टोटल काम ये निकला 68, ये करना है हमें सॉल्व। देखो अब दोनों सवाल मिक्स कर दिए, उसने पहले वाला भी कर दिया छोड़ देता, और 3 दिन बाद वाले को घटाते हैं, पहले वाले को जोड़ते हैं, ठीक है। तो 4 दिन पहले बी ने कितना काम कर देगा, 4 दिन में 5 काम करता है, तो 4 दिन में 4 पंजे 20 काम करेगा, और ये सी ने छोड़ा, सी 4 काम करता है एक दिन में, 3 दिन बाद छोड़ा, तो 3 चौक 12 काम इसने शुरू में कर दिया, वो घटा दिया, और ये क्या कर देगा, ठीक है। एक चीज इसमें और होती है, क्या चीज होती है देखो, अच्छा एक बात बताओ, 3 दिन, अच्छा जो ये तो हमने बुलाया है तो साथ में काम करेगा ही करेगा, अच्छा एक चीज और सोचो, 3 दिन किसने काम किया साथ में, 3 दिन किसने कर लिया, बी ने, सी ने कर लिया ना, सी ने कर लिया, ठीक है, 3 दिन सी ने, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ कर दोगे आप लोग, कैसे, अगर आप कैसे 68 काम करना है, और आप लगा दोगे तीनों का 6 5 11 और 4 कितना हो गया, 6 5 11 और 4 कितना हो गया, 4 4 15, 68/15 कर दोगे, आंसर आपका मैच नहीं आएगा, सवाल आपका गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। इसमें क्या चीज़ है, इसमें बाद और पहले वाली क्या चीज़ है, देखो बाद और पहले वाली, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, देखो टाइम निकालेंगे हम, टाइम टाइम कितना लगेगा, काम कितना करना है 68, किसे करना है, अच्छा एक चीज़ सोचने वाली बात है, देखो क्या, 3 दिन सी से काम कर दिया, उसे फिर भगा दिया, ठीक है, वो तो भगा गए, देखो यहाँ पे बी ने तो काम, बी को हमने बुला के करवाया है काम, जब सी को हमने निकाल दिया मतलब सी चला गया, जब काम छोड़ के सी चला गया, तो सी का क्यों लगाए हम, जब तो सी तो 12 काम किया, उसने अपना घटा दिया और चला गया, तो ये जो बचा हुआ काम है इसे कौन करेगा, इसे ए और बी तो करेंगे मिलके, क्योंकि सी तो शुरू में काम करके चला गया, जब चला गया कहने का मतलब निकाल दिया, और बी को क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि भाई साहब बी को हमने बुलाया है करने को, क्योंकि 4 दिन पहले वो चला गया था, तो हमने बोला नहीं आ जाओ, तो 4 दिन पहले बुलाया, इसलिए ये काम जो है वो बचा हुआ ए और बी करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना ए और बी करेंगे, कौन करेगा, ए और बी, मतलब वर्क टाइम कितना लगेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसकी, ए प्लस बी की, क्यों लगेगी ए प्लस बी की, ये चीज समझ लिया, क्योंकि ये जो सी है, सी चला गया, सी चला गया कब, भाग गया निकल के, ठीक है यहाँ से, क्योंकि शुरू के कराया फिर वो चला गया, शुरू वाले को तो हटा देते हैं, जब चला गया तो हटाओ, कोई तो उसका कोई मतलब नहीं रहा हमें, अब लेकिन बी को हमने दोबारा बोला, भले लास्ट के 4 दिन मत जाओ, आ जाओ दोबारा काम करने के लिए, तो जब सी तो चला गया, शुरू के ही चला गया, तो उसे तो हटा दो, तो यहाँ पे किसकी जोड़ेंगे, ए की और इसकी बी की, ये चीज नोट कर लेना। तो वर्क कितना है भाई साहब 68, करना कैसे है, ए को और बी को, ए और बी कितना है 11,
तो 68/11 आंसर हो गया 68/11। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी सी 10, 12 और 15 दिनों में। ए बी सी 10, 12 और 15 दिनों में। तो लासा निकालो। कितना आएगा? 10, 12, 15, बहुत टाइम से करते हैं ना। 60, 10 चंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। आगे देखो, एक साथ काम को शुरू करते हैं। 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। देखो सेम टू सेम उसी की तरह है ये। यहाँ पे काम शुरू किया है, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी ने। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? 4 दिन बाद, शुरू के 4 दिन बाद, देखो यही तो कर रहा है। 4 दिनों बाद बी ने काम छोड़ दिया। यहाँ पे बी है वो चला गया कितने? 4 दिन बाद। तो 4 दिन में कितना काम कर देगा? बी चला गया है 4 दिन बाद, कितने? 4 दिन, 4 डेज के बाद। कौन चला? बी चला गया है। 4 दिन बाद गया है, और यहाँ पहले जाता है वो लास्ट से। तो काम पूरा होगा उससे पहले चला गया है, ये चीज होती है तो जोड़ेंगे। काम शुरू किया उसके बाद चला गया तो उसे घटा देते हैं। तो देखो काम शुरू किया उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, कितने? 4 दिन बाद छोड़ा है, तो बाद वाले को हटाते हैं। 4 दिन में बी कितना काम कर लेगा? बी कितना करता है एक दिन में? 5। 4 दिन में कितना कर लेगा? 4 पंजे 20, 20 काम कर लेगा। जब ये चला गया तो उसे तो बाहर कर दो, -20, तो कितना हो गया? 40। ये कौन है? बी। बी यहाँ पे चला गया, बी चला गया। चला गया तो इसे बाद में हम नहीं करेंगे। तो कितना काम रह गया? अब हमें करना है 40, 40 काम करना है। लेकिन सुनो, अभी आगे कुछ है। 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया, शुरू के लास्ट के कितने? 3 डेज। कौन गया है? सी चला गया है। लेकिन हम बोलेंगे भाई लास्ट के 3 दिन है तो मत जाओ, बुला लो सी को, बोले आ जाओ काम कर लो साथ में। लास्ट के 3 दिन नहीं जाने देंगे, या आप रिक्वेस्ट करके बुला लो। कैसे? वो लास्ट के 3 दिन नहीं, शुरू में जाना है तो शुरू में निकल जाओ, लेकिन बाद में नहीं जाने देंगे। लास्ट के 3 दिन नहीं जाने तो इसके काम को बुला लो, जब बुला लेंगे तो इसका काम बढ़ेगा। तो कितना? 3 दिन में कितना काम कर लेगा सी? सी कितना करता है? 4, तो 3 गुणा 4 बराबर 12 काम। 3 दिन में कितना काम करेगा? 12। तो जो 12 जो करेगा उसे जोड़ो, 40, 12, 52। अब ये हमें 52 काम कराना है। किससे? बी चला गया उसे तो छोड़ दो, क्योंकि वो चला गया। शुरू में जब जो चला जाता है उसे नहीं लेते। अब टाइम किसका लगेगा? टाइम कितना लगेगा? इसका लगेगा, ए का, बी गया चला, और सी का। देखो, तो क्या लगेगा हमें? लिख पर लिख के फिर दिखा दो, वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसकी? ए प्लस सी की, क्योंकि बी चला गया। यहाँ से बी चला गया है, इसीलिए लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो बराबर कितना है? वर्क हमारा 52 रह गया। और एफिशिएंसी कितनी है ए और सी की? इसकी 6 है और सी की 4 है। तो 6 और 4 10। तो 2 से काट दो, 26 दूनी 52 और 2 पंजे 10। कितना हो गया? 26/5। 26/5। ठीक है, 26/5। ठीक है, 2 सवाल एक जैसे आ गए। ठीक है, अगला सवाल करो। एक एक तिहाई भाग को 4 दिन में, बाई 1/6 भाग को 3 दिन में, जेड 1/2 3 दिनों में मिलकर करते हैं एक्स। इसके बाद वे 3 दिनों तक मिलकर काम करते हैं, इसके बाद बाई को शेष पारी। देखो सिंपल सवाल है, ये लास्ट सवाल कर देता हूँ आपका। ठीक है, आगे दोनों आकार छोड़। आगे देखो, ये सवाल करा देते हैं, 38 से थोड़ा बदल रहा है सवाल, 38 से कल कराएंगे। ये 37वां लास्ट सवाल करा रहा है। एक्स एक काम के 1/3 भाग को 4 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। एक्स कितना? 1/3 काम। तो ये देखो आधे टुकड़ों में दे दिया ना, कितने दिन में? 4 दिन में। तो पूरा कितने दिन में करेगा? एक्स बराबर कितनी हो गई? 3 चौक 12, तो एक्स का 12 दिन आ गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं बाई उस कार्य के 1/6 को 3 दिन में। बाई कितने? 1/6 को कितने दिन में? 3 दिन में। 3 दिन में तो टोटल कितना हो जाएगा? बाई का कितना हो गया? 6 तियां 18। बाई करेगा 18 दिन में। अब एक्स हो गया, बाई हो गया। अब हमें किसका करना है? कह रहा है जेड उस कार्य के 1/2 को भाग को। जेड कितने भाग को? 1/2 को कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो जेड का काम कितना आ गया? 2 पंजे 10, जेड का काम आ गया 10 दिन। ठीक है, ये इतना सोचो। ठीक है, जेड का कितना आ गया? 10 दिन। अब जेड 10 दिन में करेगा, यहाँ पे लिख लो ये। रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा कम दिखेगा आपको, यहाँ पे लिखो। जेड 1/2 5 को, तो इम्प्लाइज कितना आ गया? 2 की गुणा 5 से कर दो। जेड बराबर कितना आ गया? 10। अब जेड का आ गया 10 दिन। ठीक है, जेड का 10 दिन आ गया। कैसे? ये चीज तो हम पहले सवाल में कराइए। 1/3, तो 1/3 कितने? 4 दिन में। तो पूरा करने के लिए 3 चौक 12, एक्स का 12 आ गया। जैसे बाई 1/6 को 3 दिन में, तो 1/6 को 3 दिन में तो 6 दिया 18, बाई 18 दिन में करेगा। जेड 1/2 को, जेड गुणा 1/2 बराबर कितने? 5 दिन में। तो 5 से गुणा कर दो, 2 पंजे 10, जेड 10 दिन में। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा काम लासा निकालना, एक्स, बाई और जेड। ठीक है, एक्स कितने दिन में करता है भाई साहब? 12 दिन में। बाई
18 दिन में, और जेड 10 दिन में। अब लासा निकालो। अब 12 18 10, ये तो नया आ गया, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 12 से 90 नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, 18 चक्का 108, 18 सत्ते 154, 18 18 9 118 था ही 180, 180 कटेगा फिर तो 180। 10 से काटेंगे तो 18, 18 से काटेंगे तो 18 था ही, 12 से काटेंगे तो 12, 12 15 180 होता है, 12 से 180 को भाग करेंगे तो आएगा 15 बार। ठीक है, करके देख लो, देखो करके दिखा दो। 12 से 180 को, 12 एकम 12, कितना बचा 6, 0 60, 12 पंजे 8। ठीक है, आ गया ना, आ गया हिसाब से। तो ये चीज कैलकुलेशन तो आप बढ़ाओ, ये खुद प्रैक्टिस करने से बढ़ती है। ठीक है, काम हो गया 180, इसे करना है। देखो क्या कहना है, फिर देखो यहाँ से शुरू होता है। 3 दिनों तक वे मिलकर कार्य करते हैं, 3 दिनों तक मिलकर काम किया। पहले वाला तो सीन नहीं है, पहले वाला सीन हो तो बाद में देखेंगे। 3 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं और बाद में एक्स वाई छोड़ देते हैं, तो 22 है इस काम को। अच्छा, वो सीधे कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन है, जो 3 डेज है, वो तीनों मिलके काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मिलके करना है 3 दिन। कितने, 3 दिन। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं आगे। तो 3 दिन यहाँ तक, उसके बाद कौन से काम छोड़ देते हैं, उसके बाद कह रहे हैं एक्स और वाई। ए बी सी कहाँ से घुसेड़ दिया हमने, ए बी सी तो है ही नहीं, हम भी कहाँ ए बी सी में चले जाते हैं, ए बी सी की ज़्यादा आता है ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये 3 दिन करते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद कह रहे हैं एक्स और जेड काम छोड़ देते हैं, एक्स और प्लस जेड। तो एक्स और जेड हैं, ये काम छोड़ देते हैं, तो भाग गए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में क्या करता है, काम कौन करता है, कह रहे हैं बाई से इस कार्य को, जो बाई है वो पूरा करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 दिन पहले ये करते हैं, अब ये लास्ट में छोड़ना है वो तो है नहीं, काम करने के अंतिम दिनों से पहले चला है वो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसे तो घटाना ही है इसमें। अब कैसे, 3 दिन जब साथ में करना है तो 3 दिन कितना काम कर लेंगे, 3 गुणा एक्स वाई जेड कितना काम करते हैं, एक्स 15 और वाई 10 25, 15 और 10 25 और 18 43, तो 3 गुणा 43, तो 43 तियाँ कितने हो गए, 4 तियाँ 20, 3 तियाँ 9, 129। 129 काम कर रहे हैं साथ में, 180 काम था, उसमें से 129 उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो कितना रह गया, 51 काम। कितना रह गया, 51 ही तो रह गया काम, 51 काम बचा। ये काम क्या हुआ, बचा, क्योंकि घटा दिया। अब बाद वाला तो कोई सीन है नहीं कि बाद में छोड़ जाए, वो नहीं है। लास्ट में ये कह रहा है कितना काम बचा, 51। तो 51 है, उसे कौन करता है, उसे बाई करता है। ठीक है, तो 51। अब टाइम निकालना है किसका, बाई का। टाइम बाई कितना लगेगा, काम कितना करना है, 51। किसे करना है, बाई को। तो बाई की इफिशियंसी कितनी है भाई साहब, 10। बाई की इफिशियंसी कितनी है, 10, तो 10 ही तो करेंगे। तो बराबर 10 से 51 को भाग देंगे तो 1 के बाद दशमलव लगेगा, 5.1। डी ए बाई एस 5.1 दिन में करेगा लास्ट में। तो वो कह रहे हैं 22 से इस कार्य को कितने दिन लगेंगे पूरा करने में, तो कितने, 5.1 दिन। देखो ये सवाल सिंपल था, इजी था। ठीक है, आगे 37 हो गए। 38वां सवाल, इस सवाल से क्लास को कल कराएंगे। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और एक काम और करें, जो बच्चे कोर्स वगैरह नहीं ले सकते हैं, साथ के होंगे तुम्हारे, तैयारी करने वाले होंगे, उन्हें भी बताओ कि क्लास चल रही है यहाँ पे, कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है, बेसिक लेके एसएससी का हो, रेलवे का हो, किसी भी यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, किसी का भी एग्जाम हो, जहाँ मैथ आती है, समझ रहे हो नहीं, जहाँ मैथ आती है वो हर एग्जाम के लिए ये चीज़ कार करें। ठीक है, तो भाई साहब, ठीक है, ध्यान रखो, और जिन्हें ज़रूरत है ज़रूरतमंदों को शेयर करो, उन्हें बताओ। ठीक है जी, और अगर आपके लिए मतलब कोई मतलब जो पीडीएफ वगैरह जैसे चाहिए होगी, तो वर्किंग टाइम पूरा हो जाएगा, उसके बाद में टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया है, उससे जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे पीछे भी पीडीएफ जो क्लासें कराई हैं उसकी भी पड़ी है, इसको भी दे दूंगा। ठीक है, लेकिन जब पाठ पूरा होगा, उसके आपको कल क्या करना है, आपको पास कोई भी किताब हो, A to Z, मैं ये नहीं कह रहा ये किताब लो, कोई भी किताब हो, उससे आप कल प्रैक्टिस करके देखना। अगर सवाल हो अच्छे से तो समझ लेना अच्छा हो रहा है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई समझना, प्रैक्टिस करना उसे, और ठीक है। लेकिन कंटिन्यू क्लास देखो। अब 4 क्लास देख ली आपने, 2 क्लास छोड़ दी, और क्या खतरा हमने जरूरी चीज उसी में कराई हो। ऐसा होता है ना, बच्चे हमने वर्किंग टाइम में मान लो 6 क्लास में पूरा हो रहा है, आपने शुरू की 4 देखी, अब बोले सर वही करा रहे हैं, लेकिन हर एक क्लास में एक ही ना एक चीज मैं नई जरूर बताता हूँ। ठीक है, उसी चीज से मान लो 4 क्लासें करी, आपने 2 क्लास छोड़ दी और 2 क्लास में कोई नई चीज बता दी, और उसी नई चीज से सवाल आ गया एग्जाम में, फिर आप बोलोगे क्या फायदा हुआ पढ़ने का, वर्किंग टाइम पूरा आता है, जो सवाल आया वो हुआ नहीं। इसीलिए कंटिन्यू देखो, अगर पीछे की क्लास रह गई है तो उसे पूरा करो, फिर इस क्लास पे आओ। ठीक है जी भाई, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ठीक है।